हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है हमारी 5th क्लास इंग्लिश की, जिसमें हम जो है एक शॉट मीन्स पूरी वीडियो है वो 1 शॉट में कंप्लीट करेंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा वर्ब। और वर्ब आपके पास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर एक एग्जाम के लिए। कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो आपका, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस यहाँ से वर्ब पढ़ने के बाद आपको कहीं और से वर्ब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, वर्ब आपके पास क्या होती है। सबसे पहले वर्ब को जानते हैं, वर्ब क्या होती है। तो वर्ब हिंदी में पढ़ा होगा आपने, क्या होती है? क्रिया। क्रिया मीन्स किसी भी काम को करना, कि किस तरह से आप किसी काम को कर रहे हो, करना होता है बेसिकली क्रिया। तो आप ये कह सकते हो कि वर्ब जो है वो क्या है, अपने आप में एक एक्शन वर्ड है। कैसा है? एक्शन वर्ड। मतलब क्या कि काम होने को दिखाता हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कह सकती हूँ ईटिंग, खाना खा रहे हो, ड्रिंकिंग, टीचिंग, स्टडिंग, मतलब जो भी काम आपके पास हो रहा हो उसे क्या कहते हो आप? वर्ब। तो ये तो आप पहचान लेते हो इजीली कि भाई हो रहा है तो ये क्रिया हो रही है। लेकिन कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिन्हें आप पहचान नहीं पाते। वो कैसी वर्ब होती हैं? देखो, पोजेशन की होती है एक तो। पोजेशन का मतलब बेसिकली क्या होता है? अधिकार होता है। तो ये मैंने आपको टेंसेस के अंदर अच्छे से समझाया था। कंटिन्यूअस टेंस जो भी होते हैं, टोटल 6 थे हमारे पास। पास्ट, प्रेजेंट, परफेक्ट जो है आपके पास 7वें जो है परफेक्ट के भी मैंने लिए थे। तो एक हो गया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एक हो गया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एक हो गया था पास्ट कंटिन्यूअस, एक हो गया था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एक हो गया था फ्यूचर कंटिन्यूअस, एक हो गया था फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो टोटल 6 टेंसेस मैंने आपको करवाए थे। उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, अगर किसी ने नहीं पढ़ा हो तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो पोजेशन वहाँ पर मैंने आपको बताया था अधिकार। जैसे कि हैव, आई हैव अ कार, मैं ये कहती हूँ मेरे पास कार है, तो मेरे पास कार है, वहाँ पर हैव जो है वो वर्ब की तरह ही काम कर रहा है। ठीक है, तो वर्ब की तरह काम कर रहा है वहाँ पे। लेकिन ये वर्ब जो है आपकी बार वो पोजेशन वाली वर्ब हो जाएगी। तो वर्ब भी आपकी कई तरह की होती है। जैसे एक्शन वाली वर्ब होगी। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है किसी चीज़ का होना। तो होने को कौन दिखाता है? ये आपकी स्टैटिक वर्ब्स दिखाते हैं। जैसे इज, एम, आर, वोज, वर, ये सारी भी तो वर्ब ही होती हैं। लेकिन ये कौन सी वर्ब होती है? हेल्पिंग वर्ब। अभी के लिए कंफ्यूज नहीं होना, धीरे धीरे अभी स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप ही मैं आपको सब कुछ समझा देती हूँ। अभी बस इतना ध्यान रखो कि वर्ब 3 तरह की है बेसिकली। एक तो जो एक्शन को बताती है, एक्शन मतलब जिसमें आईएनजी लग जाएगा ना, हमेशा एक्शन होगा। क्योंकि आईएनजी क्या होता है? किसी काम को करने को दिखाता है कि हो रहा है ये काम। तो आप ये कह सकते हो कि गोइंग, शी इज गोइंग टू मार्केट, एक्शन दिखा रहा है। पोजेशन में अधिकार को दिखाता हो, शी हैज अ ब्लू कार। अब आप ये कहोगे कि यहाँ पर हैव नहीं है, तो हैव हो या हैव की कोई भी फॉर्म हो, हैव की भी टोटल 5 फॉर्म होती हैं, अभी आगे पढ़ाऊंगी मैं आपको। ठीक है, तो हर तरह से ऐसे यूज हो सकता है ये, कि ये जरूरी नहीं है फॉर्म आपकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगी यहाँ पे। तो ये पोजेशन हो गया। उसके बाद स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है? स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब अवस्था को दिखाता है। जो जैसे शी इज सैड, वो सैड है तो उसकी अवस्था है, ये सैड है भाई वो। तो ये भी क्या है? आपकी वर्ब है आपके पास यहाँ पर। ये इज, एम, आर जो लगा रखा है यहाँ पे। ठीक है, और वैसे ये भी जो है आपके पास अवस्था को दिखा रहा है, लेकिन एक्शन नहीं है। तो ये स्टेट ऑफ बीइंग एक तरह से वर्ब हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। बेसिकली हमारा वर्ब क्या, जो हमें पढ़ना है, जिस तरह से एरर आते हैं। देखो, वर्ब 2 तरह की पढ़नी है आपको। ठीक है, एक होती है मेन वर्ब, एक होती है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, जो मेन वर्ब होती है सेंटेंस में, वो आपके पास अगर सेंटेंस के अंदर एक ही वर्ब है, ठीक है, एक ही वर्ब है, जैसे शी इज ब्यूटीफुल। ठीक है, जैसे ब्यूटीफुल है, ये तो एडजेक्टिव का काम करेगा, उसकी क्या दिखाएगा? क्वालिटी दिखाएगा, तो ये तो एडजेक्टिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये इसमें एक ही वर्ब है, तो ये मेन वर्ब हो जाएगी। अब यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। वैसे आपने पढ़ा होगा कि ज़मार क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। तो ऐसे नहीं, रटना नहीं है आपको। अभी मैं आगे ट्रिक बताऊंगी कि कैसे आप याद कर सकते हो, तो उस तरीके से याद करना। ठीक है, अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि सेंटेंस में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है 2 वर्ब देखने को मिलती है। 2 से ज़्यादा भी देखने को मिल जाती है, बट 2 वर्ब जो है आपको पढ़नी है, मेन वर्ब और एक है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का जो दूसरा नाम होता है वो होता है ऑक्सिलरी वर्ब्स। क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, कई बार ये स्पेलिंग में भी पूछा जाता है, तो ऑक्सिलरी की स्पेलिंग का ध्यान रखना भाई। ऑक्सिलरी जो है यहाँ पर आई। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? ऑक्सिलरी वर्ब्स हो जाएंगी। ऑक्सिलरी जो वर्ब्स होती हैं आपके पास, इन्हीं को क्या कहा जाता है? हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है। वो इन्हीं को हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है आपका। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, अब आपके पास जो है मेन वर्ब आपके पास 2 तरह की होती है। कितने तरह की? 2 तरह की। सकर्मक अकर्मक पढ़ा होगा ना, तो उन्हें बोलते हो ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होते हैं? जो अपने बाद ऑब्जेक्ट को लेती है। इंट्रांजिटिव जो अपने बाद ऑब्जेक्ट को नहीं लेती। ये आपका कहीं नहीं पूछा जाता, इसलिए हमें इस पोर्शन को करना ही नहीं है। ठीक है,
ये टीचिंग के लेवल पे नहीं पूछा जाता, तो सीधा आते हैं हम हेल्पिंग वर्ब पे। अब हेल्पिंग वर्ब तो आपने खुद भी पढ़ी होंगी। हेल्पिंग वर्ब जो होती है प्राइमरी होती है, वो 3 तरह की होती हैं। अब आप कहोगे मैम हेल्पिंग वर्ब तो हमने ये पढ़ी है, इज एम आर, वॉज वर, या फिर हमने पढ़ी है हैज़ हैव, यही पढ़ी है ना आपने हेल्पिंग वर्ब। तो टेंशन मत लो, ये इन्हीं की फॉर्म होती है, ठीक है। डू की क्या होती है, डू या डज या फिर डिड, तो ये सारी आपने पढ़ी है ना, तो ये सारी इन्हीं की फॉर्म है, इन्हीं से मिलके बनी है। तो हम बेसिक जो बेस वर्ब होती है वो हमारे पास ये होती है। बेस वर्ब आज तक आपने पढ़ा होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं होती, वो अलग होती है। अभी मैं पढ़ाऊंगी आपको सारी चीज़ें, अभी सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं हम। तो ये होती है बी डू हैव, बी डू हैव 3 होती है प्राइमरी वर्ब्स, बी डू हैव। बी से बनती है ये इज एम आर वॉज वर, आपके पास बी से बनती है। डू से बनती है डू डज डिड, अभी बताऊंगी कैसे बनी। हैव से बनती है हैज हैव, ठीक है। बी से बीन भी बनती है। और उसके बाद आप पढ़ोगे मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब जो है ऑक्सिलरी वर्ब के लिए मैंने ए लिखा है यहाँ पे। मॉडल वर्ब जो होती है वो भी 2 तरह की होती है, प्योर मॉडल या फिर पार्शियल मॉडल। प्योर मॉडल कभी से पढ़ते आ रहे, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, विल, इस तरीके के। पार्शियल मॉडल कौन से होते हैं, नीड, डेयर, या फिर आपके पास एक होता है और, यूज टू। और टू इसी में आ जाता है, ठीक है। यूज्ड टू, डेयर, नीड, ये 3 होते हैं कौन से, पार्शियल मॉडल। कैसे होते हैं, पार्शियल मॉडल होते हैं, पार्शियल मॉडल, ठीक है। ये पार्शियल मॉडल होते हैं आपके पास। अब इसके बाद देखो यहाँ से शुरू हो जाती है चैप्टर का जो मेन है, यहाँ से अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले बी को, ठीक है। पहले आपके पास पढ़ेंगे बी को, फिर पढ़ेंगे डू को, फिर पढ़ेंगे हैव को, उसके बाद बाकी वर्ब्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो आपके पास क्या है, ये तीनों वर्ब जो होते हैं ना, ये आपकी मेन वर्ब की तरह भी मिल सकती हैं, हेल्पिंग वर्ब की तरह भी मिल सकती हैं। अब जरूरी नहीं कि ये मेन वर्ब की तरह ही मिलेंगी, हेल्पिंग वर्ब भी दोनों का काम करती है। तो पहला पॉइंट ये ध्यान रखना कि प्राइमरी वर्ब्स बी डू हैव हैं, ये हमारे पास मेन वर्ब की तरह भी काम कर सकती हैं और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम कर सकती हैं। अब ये मेन वर्ब की तरह काम कर रही हैं और हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रही हैं, तो अब आप मुझे ये बताओ कि हेल्पिंग वर्ब की तरह जब काम करती हैं, यानी कि इज एम आर हो गया या आपका वोज वर्ब हो गया, ठीक है, इस तरह से जब ये काम करती हैं, या डू डज हो गया, हैज हैव हो गया, यही होती है आपकी मेन हेल्पिंग वर्ब। तो ये हेल्पिंग वर्ब्स जो होती हैं, क्या ये सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती, क्या ये टेंस के अकॉर्डिंग नहीं बदलती, बदलती है ना। ये पास्ट में जाएंगी, ये भी पास्ट में जाएंगी, ये प्रेजेंट में आएंगी, ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में आएंगी, सिर्फ ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आएंगी, ये पास्ट जो है आपके पास कंटिन्यूअस में यूज होंगी, डिड जो है पास्ट इंडेफिनेट में। यानी कि आप ये कह सकते हो कि टेंस के साथ भी बदल रही है ये वर्ब और सब्जेक्ट के साथ भी। सब्जेक्ट का मतलब क्या, ही के साथ तो आप डज लगाते हो, आई के साथ डू लगाते हो, है ना। इज किस किस के साथ लगता है, दे के साथ क्या लगाते हो, आर लगाते हो, आई के साथ एम लगाते हो, ही के साथ क्या लगाते हो, इज लगाते हो। तो ये भी क्या हो रहा है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी बदल रहा है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि जितनी भी मेरे पास मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, उनमें से जो ये हम यूज़ कर रहे हैं बी डू हैव, ये सारी चेंज होती है अकॉर्डिंग टू टेंस और सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये चेंज होंगी टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब मैं आपको इनकी वर्ब बता देती हूँ, फॉर्म जो मैं अभी तक बता रही हूँ हमारी, ये कैसे बनी। तो देखो इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी वर्ब होती है उसकी 5 फॉर्म होती हैं। कितनी होती है, 5 फॉर्म्स। इनको हम बोलते हैं बेस फॉर्म। क्या बोलते हैं, बेस फॉर्म। अब कुछ बुक्स में ये लिखा हुआ है कि बेस फॉर्म को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। और बाकी आप ये कहो तो 99% सही भी है। वो इसलिए सही है क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में एक बी ही ऐसी फॉर्म है जिसकी बेस फॉर्म अलग है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अलग है। बाकी जितनी भी वर्ब है ना, सब की फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म सेम होती है। तो बुक्स में इसीलिए ये लिख देते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म सेम होती है, तो वो ऐसा नहीं होता। बी जो होती है ना, बी अलग होती है, बस बाकी सारी सेम होती है। तो जनरल आप ये बात नहीं कह सकते। तो देखो बी ही एक ऐसी है इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब जिसकी बेस फॉर्म और B1 जो है वो डिफरेंट है। तो अभी मैं आपको तीनों बता देती हूँ ये क्या है, इनकी बेस फॉर्म है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, बेस फॉर्म, मैंने अलग से लिख दी। बी की बेस फॉर्म बी, डू की डू, हैव की हैव, ये तो बेस फॉर्म थी। अब बनाते हैं इनकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनानी हो तो हमेशा इसी के लिए मैं बता रही हूँ ING लगा दो पीछे।
वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनानी हो तो पीछे लगा दो SEIES। तो पहले मैं फोर्थ और फिफ्थ बता देती हूँ। बी है, बी की फोर्थ फॉर्म बनाओगे क्या बन जाएगी? बीइंग। तो बन गई बीइंग। डू की क्या बन जाएगी? डूइंग। हैव की बन जाएगी हैविंग। अगर मैं कहती हूँ इसकी फिफ्थ फॉर्म बनाओ तो फिफ्थ फॉर्म क्या बनेगी? SEIS लगेगा। लेकिन बी जो होती है, बी में SEIS नहीं लगता, इसकी अलग हो जाती है। बी थोड़ी सी हटके है, इसकी तो हो जाएगी इज आएगा अभी नीचे। डू की क्या हो जाएगी? डज। हैव की क्या हो जाएगी? हैज। तो ये देखिए इसकी फिफ्थ फॉर्म क्या होगी? इज। थोड़ा सा ध्यान रखना, बी अलग है, SEIS लगता है वैसे इसमें। और डज जो है आपके पास किसकी होगी? डू की। हैज क्या होगी? हैव की। तो ये तो दो आपको याद हो गई होंगी। अब आते हैं ऊपर वाली तीन पे, कैसे याद करनी होगी। ठीक है, कैसे याद करोगे? वर्ब की फोर्थ फॉर्म के लिए आप क्या लगा दो? उसके पीछे ING, जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और फिफ्थ फॉर्म के लिए क्या लगा दो? पीछे S या ES लगा दो। ठीक है, अभी देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? इज या MR होगी, इज MR होगी बी के लिए। लेकिन बाकी में क्या करना है? डू की डू ही होती है, हैव की हैव होती है, और भी कोई इंग्लिश लैंग्वेज में सबकी सेम होगी। तो फर्स्ट फॉर्म भी लर्न होगी, बस बी ही अलग है, इज MR होती है। अब देखो अगर ये इज MR है तो पास्ट में आपने क्या यूज किया था भाई? इज MR की जगह वॉज वर किया था, तो याद आ गया वॉज वर है, तो ये इसकी सेकंड फॉर्म बन गई। सेकंड फॉर्म आपकी पास्ट टेंस के लिए होती है, ये आप पास्ट टेंस में यूज करते हो। ठीक है, उसके बाद डू की क्या होगी भाई? पास्ट टेंस में क्या यूज किया था? डू या डज की जगह डिड किया था, तो डिड हो गया। हैव की जगह क्या यूज किया था? पास्ट टेंस में हैड किया था, तो सेकंड भी लर्न होगी। अब थर्ड कैसे लर्न करोगे? देखो ये मैंने देखा कि ये तो मेरे पास जो है पास्ट टेंस में यूज हो रहे थे, कंटिन्यूअस तक पहुंच गए थे। अब मैं जाती हूँ परफेक्ट पे। परफेक्ट पे जाओ या परफेक्ट कंटिन्यूअस पे जाओ। अगर परफेक्ट पे जाते हैं तो हैज या हैव आते हैं। यहाँ पर तो ये तो हैव की फॉर्म में आएंगे, तो अब हम ऐसा तो नहीं कर सकते। तो मैंने क्या किया कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखा कि बी से मिलता जुलता कोई वर्ड आता है, बीन आता है, तो यहाँ हो गया बीन। डू का होता है डन, और इसकी तो हैड ही होती है। तो ये लाइन आपको थोड़ी लर्न करनी पड़ेगी, जुगाड़ इसका कोई खास बना नहीं। बी से जो है बीन को याद कर सकते हो। डू का कभी से पढ़ते आ रहे हो, डू डिड डन, डू डिड डन, डू डिड डन। हैव का तो देखो हैव हैड हैड है। ठीक है, तो दोबारा से एक बार देख लो। बी की फर्स्ट फॉर्म सेम रहेगी, जो है बी की बेस फॉर्म बेस वही रहेगी, बी डू हैव तीनों की सेम है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म बी की अलग है, इज MR है। सेकंड फॉर्म क्या है? उसका पास्ट कर दो, वॉज वर कर दो। थर्ड फॉर्म क्या है? बी से बीन बना दो। फोर्थ फॉर्म में ING लगा दो। फिफ्थ में SEIS लगाना, लेकिन बी के अंदर SEIS नहीं है, तो इससे मिलता जुलता जिसमें SEIS है वो कौन है? इज है, तो इज ले लिया हमने। ठीक है, डू में क्या है? डू है, डू के बाद सेकंड फॉर्म डिड हो जाएगी, थर्ड फॉर्म डन है, उसके बाद ING लगा के फोर्थ फॉर्म होगी डूइंग, फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी? डज हो जाएगी, SEIS लगा दिया। उसके बाद आ जाओ हैज या हैव पे। हैव जो है बेस फॉर्म है, सही है बिल्कुल। सेकंड फॉर्म है हैड, थर्ड फॉर्म जो है हैड है, फोर्थ फॉर्म जो है ING लगा दो, हैविंग है, फिफ्थ क्या हो जाएगी? SEIS लगा के हैज बन जाएगा। क्लियर? तो अब ये इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। अभी मैंने आपको बता दिया कि आई के साथ एम लगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, ये सारा मैंने आपको बता दिया। प्रेजेंट में इज MR, पास्ट में ये सारा मैं पढ़ा चुकी हूँ। अब पहला पॉइंट ये है कि मेन वर्ब की तरह भी काम कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब की तरह भी। तो इसकी एक पहचान, उसी को याद रखना, उसके अलावा कुछ नहीं याद रखना। क्या? अगर सब्जेक्ट में एक वर्ब दिखे तो हमेशा मेन वर्ब है। अगर दो वर्ब दिखे तो फर्स्ट वाली हेल्पिंग वर्ब है, दूसरे वाली मेन वर्ब है। दोबारा समझो, अगर सब्जेक्ट में मेरे पास सेंटेंस लिखो, सब्जेक्ट नहीं सॉरी सेंटेंस, अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब है, नोट कर लो इस पॉइंट को, एक ही वर्ब है तो वो मेन वर्ब होगी हमेशा। तो वो कौन होगी? मेन वर्ब। कैसी होगी? मेन वर्ब। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, शी इज हैप्पी। अब आप कहोगे हैप्पी वर्ब है, लेकिन ये वर्ब नहीं होती। ये आपके पास क्या है? क्वालिटी बताती है, एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल, हैप्पी, ऑनेस्ट, ये उसकी क्वालिटी बता रहा है कि वो सुंदर है, खुश है, तो वो उसकी क्वालिटी बता रहा है। ठीक है, तो ये वर्ब नहीं मानी जाती, ये वर्ब है। अब ये वैसे तो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही वर्ब है। अब दूसरा कोई सेंटेंस ले लो जिसमें दो वर्ब आ जाए, जैसे एक वर्ब यहाँ की, एक वर्ब यहाँ, तो पहले वाली वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब होगी, दूसरी मेन वर्ब होगी। याद रखना, फर्स्ट हमेशा हेल्पिंग वर्ब, सेकंड जो हमेशा मेन वर्ब। अभी एग्जांपल से समझा देती हूँ। सो देखो ये रहा एग्जांपल, शी इज डूइंग हर वर्क। अब आप देखो, शी क्या है? सब्जेक्ट, इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब, डू क्या होता है? डू भी तो एक वर्ब होती है ना, करना, तो मेन वर्ब होगी ये। हर वर्क, ये तो क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो मैं ये कह सकती हूँ, इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब होगी, पहले वाली वर्ब, दूसरी क्या है? मेन वर्ब। शी हैज़ डन हर वर्क। अब यहाँ भी देखो, ये क्या है? सब्जेक्ट, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब,
ये क्या है, डन। फिर से मेन वर्ब, क्योंकि दो वर्ब आ गई तो एक पहले वाली वर्ब कौन होगी, पहली जो वर्ब होगी वो कौन होगी आपके पास, हेल्पिंग वर्ब, और जो दूसरी वर्ब होगी सेकंड वर्ब होगी वो कौन होगी, मेन वर्ब। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद है शी डिड नॉट लाइक द ड्रेस। अब इसमें देखो डिड क्या है, एक वर्ब है, नोट तो वर्ब नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए है। ये क्या है, सब्जेक्ट है। लाइक क्या है यहाँ पर, लाइक पसंद करना, मेन वर्ब है। द ड्रेस क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो मैं ये कह सकती हूँ फर्स्ट वर्ब हेल्पिंग, दूसरी क्या है, मेन। नेक्स्ट देखो, दे हैव रीच्ड द स्टेशन। पहली क्या है, हेल्पिंग वर्ब, दूसरी क्या, रीच। रीच की सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, रीच्ड होती है तो मेन वर्ब। हैव, ये आपके पास कौन सी वर्ब होगी, मैनी फ्रेंड्स। अब मैनी फ्रेंड्स है यहाँ पर, ये क्या है, वर्ब नहीं है, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ये क्या है, सब्जेक्ट है। ये क्या हो गया, मेन वर्ब। अब ये देखो, इसमें थोड़ा डाउट आ सकता है। दे हैव हैड देयर लंच। हैव तो आपको पता लग गया, लेकिन हैड है, हैड भी तो क्या है, हैव की थर्ड फॉर्म होती है, हैव हैड हैड। तो मैं ये कह सकती हूँ ये कौन सा टेंस बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या कहता है, हैज़ या हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है। तो अब ये देखो, हैड थर्ड फॉर्म ही तो है, हैव का मतलब खाना ही तो होता है, किसी चीज़ को लेना, खाने वाला हैव है ये। तो इसका मतलब ये क्या है, मेन वर्ब है। तो इसमें दो वर्ब है, कभी आप सोचो एक वर्ब है। क्लियर। तो अब हम वन बाय वन पढ़ लेते हैं। पहली वर्ब से शुरू करते हैं, बी से। बी कहाँ कहाँ यूज़ होती है, इसके एरर कौन से आ सकते हैं। देखो भाई, बी सबसे पहला यूज़, तो बी की आपको पता है फर्स्ट फॉर्म क्या बताई है मैंने, इज एम आर। सेकेंड फॉर्म क्या बताई है, वॉज वर्ब। थर्ड फॉर्म क्या बताइए, बीन। और फ्यूचर टेंस में आपको बी भी यूज़ होता हुआ दिखा हुआ, कंटिन्यूअस में बी यूज़ होता है वहाँ पे, तो ये बी बी सी की फॉर्म हो जाती है। अब मैं ये कह सकती हूँ कि ये इज एम आर, वॉज वर, ये सब किस में यूज़ होते हैं, कंटिन्यूअस में। तो एक तो ये बी यूज़ होगा कंटिन्यूअस टेंस में। दूसरा जो है मेरे पास और कहाँ यूज़ हो सकता है भाई, बीन कहाँ यूज़ होता है आपका, बीन यूज़ होता है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस में। परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई भी हो, चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, तो यानी कि ये दो जगह तो यूज़ होगा, ये तो आपको याद रहेगा। अब तीसरा कहाँ यूज़ होता है भाई, ये पैसिव वॉइस में होता है। जब मैं आपको वॉइस पढ़ाऊंगी ना तब बताऊंगी कि ये पैसिव वॉइस में यूज़ होता है, बीइंग के तौर पे। ठीक है, किस में, बीइंग के तौर पे यूज़ होता है। ये कौन सी फॉर्म है, बी की फोर्थ फॉर्म है। एक यूज़ होता है बी गोइंग टू, एक होता है बी अबाउट टू। एक होता है बी गोइंग टू और एक होता है बी अबाउट टू। ये रहा, ये तीन यूज़ होते हैं, 5 यूज़ है इसके टोटल। दो तो आपको पहले से पता है, ये 3 यूज़ नए यूज़ हैं। एक तो पैसिव वॉइस में, एक बी गोइंग टू में, एक बी अबाउट टू में। एक बार और रिवाइज करना क्लास को, अच्छे से आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन फिर आप लगा लेना, आपसे लग जाएंगे इंग्लिश के क्वेश्चन वर्ड रिलेटेड। ठीक है, चाहे कोई भी एरर फाइंडिंग हो। तो इसमें एरर कैसा आता है देखो, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वैसे तो ये इन्फिनेटिव का केस बनता है कि जो टू होता है ना, इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आप और केसेस में बोल सकते हैं, लेकिन कई बार बी ना आ जाए, बी आ जाए, तो बेस फॉर्म बोलना ज़्यादा बेटर रहेगा। टू के साथ हमेशा क्या लगती है, बेस फॉर्म लगती है। ये किस लिए बताया जाता है कि कोई भी चीज़ होने वाली हो फ्यूचर में, जैसे ही इज़ गोइंग टू स्टडी, वो पढ़ने जा रहा है। ठीक है, तो मतलब जा रहा है आगे के लिए, फ्यूचर के लिए एक तरीके से। तो यहाँ पर मैं टू के बाद क्या लगाऊंगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपको टू के बाद कोई और फॉर्म लगा के दे देगा तो बेस फॉर्म लगानी है। स्टडी, टू के बाद देखो रेन्स लगा देगा, रेनिंग लगा देगा, तो रेन लगाना है। टू के बाद कम लगाना है, मतलब हमेशा याद रखना है टू के बाद क्या आएगा, बेस फॉर्म। ठीक है, ऐसे ही बी अबाउट टू, कोई चीज़ होने वाली हो उसी के लिए होता है। देखो यहाँ पे ही इज गोइंग टू, अब इज एम आर में से कोई नहीं आएगी, बी आएगी यहाँ पे, क्योंकि यही बेस फॉर्म होती है इसकी। तो टू के बाद बेस फॉर्म, बी अबाउट टू के बाद भी, टू के बाद फिर से क्या होगा, बेस फॉर्म। तो कोई भी चीज़ करने वाला हो, होने वाला हो, आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने वाला हूँ। तो ये ट्रिपल एस में आया था, आई एम अबाउट टू गो। ठीक है, वी आर अबाउट टू स्टार्ट। इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं आपके, तो ये आपके पास किस में आए थे, DSSS पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट आ जाओ, इसके यूज समझ में आ गए ना, बी कहाँ कहाँ यूज होगा, 5 जगह से यूज होगा। कंटिन्यूअस टेंस में यूज होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज होगा जहाँ पर बीन आ जाएगा। उसके बाद जो यूज होगा इज अबाउट, बी अबाउट टू या फिर बी गोइंग टू में यूज होगा, और एक पैसिव वॉइस में यूज होगा। क्लियर, एरर यही बनेगा, टू के साथ आपको जो है कोई और फॉर्म लगा के दे देगा, आपको बेस फॉर्म लगानी है। क्लियर, नेक्स्ट आ जाओ डू के लिए। डू कहाँ कहाँ यूज होता है, डू को आप डू या डज बना के यूज करते हो, कहाँ कहाँ यूज करते हो, प्रेजेंट इंडेफिनेट में, तो यहाँ आ गया। दूसरा डू को डिड बना के यूज करते हो, किसमें, पास्ट इंडेफिनेट में। तो ये दोनों यूज तो आपको पहले से पता है। ठीक है, ये किस सेंटेंस में यूज किए जाते हैं, आपके इंडेफिनेट में यूज करते हो, लेकिन सेंटेंस भी आपके सिंपल में, नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में कैसे यूज करते हो, तो ये आपने देखे होंगे नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में यूज होते हुए।
लेकिन कई बार बोलते टाइम आपने ये भी देखा होगा कि बड़ा जोर सा दे के किसी बात को बोले, तो आप वहां पर ये सिंपल सेंटेंस में भी यूज कर सकते हो, तो ये एरर नहीं निकलेगा, कभी आप एरर निकाल दो। ठीक है, देखो नेगेटिव में इंटेरोगेटिव में पढ़ते आ रहे हो, कभी से इसको तो कराने की कोई जरूरत नहीं है। डू या डज हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में और इंटेरोगेटिव में यूज होता है, प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट में ओनली। अब डू डज या डिड को हम किसी चीज पे जोर डालने के लिए अगर यूज कर रहे हैं तो हम इसे सिंपल या अफर्मेटिव भी बोलते हैं इसको, तो सिंपल सेंटेंस में भी इसको यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, जैसे मैं कहूँ कि आपके टेस्ट में कम नंबर आए, तो आप क्या कहोगे? आई स्टडीड फॉर द टेस्ट, भाई मैं पढ़ा था। अब आपके घर वाले कह रहे हैं तो रिजल्ट तुम्हारा इतना खराब क्यों आया, जब तुम पढ़े थे? तो आप जोर दे के कहोगे आई डिड स्टडी फॉर द टेस्ट। तो यहाँ पर क्या कहोगे आप यहाँ पे कि मैं पढ़ा तो था, मतलब जोर डालोगे। अब आप एक नॉर्मल कह रहे हो आई स्टडीड फॉर द टेस्ट, मैं टेस्ट के लिए पढ़ा था, ठीक है। अब आपके नंबर कम आए, रिजल्ट बहुत गंदा आया, तो घर वालों ने जोर डाल के पूछा, आप पे चिल्ला रहे हैं, तो आप क्या बोल रहे हो? भाई मैं पढ़ा तो था, वो जोर डाल के बोला आपने। तो ये क्या आ जाएगा आपकी बार? आई डिड, स्टडीड नहीं आएगा। अब क्या आएगा? स्टडी, क्योंकि आपको पता है पास्ट इंडेफिनेट में डू या डज के बाद, डू या डज जो है प्रेजेंट इंडेफिनेट में लगता है, पास्ट इंडेफिनेट में खाली डिड लगता है, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो स्टडी करना है इसको, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये भी एरर बन जाते हैं। आई डू वॉन्ट टू गो, अब ये है कि मैं जाना चाहता हूँ, प्रेशर दे के कह रहा है, आई के साथ डू आएगा, अब ही होता तो ही के साथ क्या आ जाता? डज आ जाता। डज के बाद ये वॉन्ट्स लगा दिया तो वॉन्ट, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी है, ये ध्यान रखना। तो एरर कितने बनेंगे इसमें? या तो आपको डू डज या डिड के बाद वर्ब की कोई और फॉर्म लगा देगा, आपको यहाँ पे बेस फॉर्म लगानी है। बेस फॉर्म से ध्यान रखो, फर्स्ट फॉर्म से मत ध्यान रखो, क्योंकि कई बार बी को यूज कर लेता है, तो बी की तो बेस फॉर्म अलग है ना और फर्स्ट अलग है, तो बेस फॉर्म से ज़्यादा ध्यान रखो। बाकी सबकी तो बेस फॉर्म सेम है, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। और दूसरा जो है इसे यूज़ करते हो प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट में, बस एरर और कोई नहीं बनता, इजी सा है। हैव का एरर जो है पहले तो मैंने 6 टेंसेस में पढ़ा रखा है, वही एरर है, सॉरी ये रहा, ठीक है। हैव का एरर लास्ट है, ये प्राइमरी वाली वर्ब हैव। हैव का जो एरर है पहले तो 6 एरर मैंने बता रखे 6 टेंसेस में, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, परफेक्ट में हो, तो ये आपके पास कैसे यूज़ होते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस में, पास्ट कंटिन्यूस में, फ्यूचर कंटिन्यूस में, या फिर आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, या फिर फ्यूचर कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये 6 टेंसेस के एरर तो वही हो गए। दूसरा पोजेशन अधिकार वाला है, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया, आई हैव अ कार, मेरे पास कार है, तो वहाँ यूज़ होता है। दूसरा ईटिंग के लिए, खाने के लिए यूज़ करते हैं, फन के लिए भी, आई एम हैविंग फन, भाई मैं खेल रहा हूँ। और एक होता है हैव टू, हैज़ टू, हैड टू, तुम्हें करना ही पड़ेगा, ये ज़बरदस्ती, मजबूरी, कंपल्शन में। हैव टू, हैज़ टू, हैड टू, इनके साथ हमेशा टू आ गया तो टू के साथ हमेशा गांठ बांध लो, इंग्लिश में टू के साथ हमेशा बेस फॉर्म, पूरी इंग्लिश में टू के साथ हमेशा बेस फॉर्म, ठीक है। ये एरर भी कई बार आ जाता है, बिना पढ़े भी हो जाते हैं फिर ये क्वेश्चंस। एग्जाम्पल देखो, ही हैज़ टू स्टडी, उसे पढ़ना ही पड़ेगा, तो टू के बाद स्टडी ये नहीं आएगा, तो यही एरर बन जाता है। ही हैव टू स्टडी, आई हैव टू स्टडी, ही के साथ तो है जाता है ना, ठीक है। पास्ट बना दो, हैड टू स्टडी, कुछ भी हो स्टडी आएगा, सिर्फ टू ही। हैज़ टू, विल स्टडी नहीं आएगा। अगर आपको लगाना भी है फ्यूचर में भी जाना है, तो ऐसे नहीं जा सकते, फ्यूचर में जाने के लिए विल को आगे ले आओ, तो ही विल। अब ही विल आ गया, तो विल के बाद आप फ्यूचर में जा रहे हो, तो फ्यूचर में क्या है? टू के बाद तो स्टडी रखोगे। अब हैव नहीं यूज़ होता कहीं, हैज़ नहीं यूज़ होता फ्यूचर टेंस में कहीं भी, याद हो आपको। ये विल क्या है, मैंने टेंस में बताया था, विल या शैल जो है आपके पास, ये मॉडल वर्ब्स होती हैं। अब ये मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब अपने साथ हमेशा क्या लेती है? वर्ब की फर्स्ट, सॉरी बेस फॉर्म बोलो भाई, फिर से बोल दूँ, बेस फॉर्म। तो यानी कि विल के बाद आपने हैव लगा दिया, तो हैव तो जो है प्लूरल फॉर्म हो जाएगी, तो वो हैज़ लगा दिया, तो हैज़ तो प्लूरल फॉर्म हो जाएगी, इसीलिए क्या लगाओगे? हैव। तो ऐसे थोड़ा सा इसको ध्यान रखो, मिटा देती हूँ मैं इसको, थोड़ा और अच्छे से हो जाएगा। देखो दोबारा से बता देती हूँ, जैसे ये है, ही हैज़ टू विल स्टडी फॉर द टेस्ट, अगर मैं फ्यूचर टेंस बनाना चाहती हूँ, तो देखो अब आपके पास टू के बाद विल कैसे आ गया भाई? ये तो मॉडल वर्ब आ ही नहीं सकती, टू के बाद हमेशा आएगा ये स्टडी आएगा, क्योंकि बेस फॉर्म आनी है। तो अब टू के बाद ये आएगा, तो अब इस विल का क्या करें? हैज़ का क्या करें? फ्यूचर में जाना है, विल को रखना पड़ेगा, विल या शैल में से कोई लगा तो ठीक है। अब ये हैज़ है, हैज़ का क्या करें? आप ही को देखते ही हैज़ मत कर देना उतावले होके, हैज़ नहीं आएगा, मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा बेस फॉर्म आती है, बेस फॉर्म हैज़ नहीं होती, हैव होती है, हैज़ तो फिफ्थ फॉर्म हो जाती है उसकी, ठीक है। ये मैंने सारा लिख भी रखा है, क्लियर। तो ये हो गया आपके पास। तो हैव कहाँ का यूज़ होगा? एक तो 6 टेंसेस में एरर आ सकता है, वही एरर जो टेंसेस में बताया है। दूसरा पोजेशन में कहीं भी कि भाई अपना अधिकार दिखा रहे हो, या फिर हैव टू, हैड टू, हैज़ टू से ये करना ही पड़ेगा मजबूरी में, या फिर हैविंग फन, कोई चीज़ खेलने में यूज़ हो, खाने में यूज़ हो, तो ये 4-5 एरर बनते हैं इसके पास। ज़्यादातर एरर ये यूज़ होता है टू वाला, ठीक है।
अब नेक्स्ट आ जाओ भाई मॉडल वाली वर्ब्स पे। मॉडल वाली वर्ब्स है ना, जैसे मैं बताऊँ आपको, ये जो वर्ब होती है ना, देखो मॉडल्स ही है ये एक तरह से, ठीक है। ये मॉडल्स हम पढ़ रहे हैं, तो मॉडल्स यहाँ से करो आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। इनको ऐसे ही करना जैसे मैं कंपेयर करके करवा रही हूँ। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब होती है, एक तरह से हेल्पिंग वर्ब होती है, ध्यान रखना, क्योंकि मैंने शुरू में ही बता दिया कि मॉडल वाली जो वर्ब्स होती हैं हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो ये जो है आपके पास टेंस के अकॉर्डिंग या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती। हमेशा जो वर्ब चेंज होती है ना, वो मेन वर्ब चेंज होती है। हेल्पिंग वर्ब जो होती है आपके पास वो चेंज होती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो चेंज हो जाती है, लेकिन आपके पास वो भी इससे मार वाली होनी चाहिए। अगर मॉडल वर्ब है तो ये आपकी चेंज नहीं होगी, ना सब्जेक्ट के ना टेंस के अकॉर्डिंग, और ये सिर्फ आपके हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होंगी। किसकी तरह? हेल्पिंग वर्ब की तरह, ठीक है। मॉडल ऑक्सिलरी जो वर्ब है ये मॉडल के लिए आपके बारे में, मॉडल वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब की तरह ही काम करेंगे, मेन वर्ब कभी नहीं बन सकती है। और हेल्पिंग वर्ब बनी तो हेल्पिंग वर्ब आपकी टेंस के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो नहीं होंगी, ये वाली चेंज नहीं होंगी मॉडल वाली, ठीक है। डू नॉट चेंज, ये ध्यान रखना, डू नॉट चेंज ये चेंज नहीं होती कभी। जैसे आप क्या करते हो, पास्ट में गए तो कैन का कुड बना देते हो, तो कैन का कुड ये यानी कि पास्ट में तो सेकंड फॉर्म यूज होती है, तो कैन की कुड सेकंड फॉर्म नहीं होती है इसकी, वैसे पास्ट मान लेते हैं इसको, ठीक है। डू, डज, डिड, डन, डूइंग, ये सारी चीज़ें इनकी तो होती है लेकिन इनकी नहीं होती है। तो ये सब अभी पढ़ लेते हैं। देखो सबसे पहले पढ़ते हैं कैन और कुड का कहाँ यूज होता है। भाई कैन हमेशा ना आपको एबिलिटी दिखाएगा, कैपेसिटी दिखाएगा, आपकी पावर दिखाएगा। क्या करते हो, कैन के साथ मे को यूज़ कर लेते हो, तो मे कभी भी आपकी पावर नहीं दिखाता, मे हमेशा परमिशन को दिखाता है, तो वो आगे मैं बताऊँगी। कैन कुड को आप हमेशा एबिलिटी के तौर पे, कैपेसिटी मतलब जहाँ पावर की बात आ जाए वहाँ कैन या कुड होगा। अगर पास्ट में बात कर रहे हो तो कुड लगा दो, प्रेजेंट में बात कर रहे हो तो कैन लगा दो, ठीक है। एग्जाम्पल, आई कैन विन द रेस, मैं रेस को जीत सकता था, ठीक है। तो मैं रेस को जीत सकता था। अब इसमें क्या है, यहाँ पर कैन क्या है, मॉडल वर्ब, ये क्या है मॉडल वर्ब, और ये क्या है विन, ये वाली आपके पास कौन सी वर्ब है आपकी बार, ये मेन वर्ब होगी, ठीक है। मेन वर्ब विन है, विन वोन, विन जो वोन विनर होता है आपके पास वो इस तरीके से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो विन है आपके पास, यहाँ पर ये कैसी है, मेन वर्ब है आपकी, ठीक है। ये कैसी होगी, मेन वर्ब। अब ये जो है मॉडल वर्ब है, तो मॉडल के बाद हमेशा ध्यान रखना बेस फॉर्म। पहला एरर यही बनता है कि मॉडल के बाद आपको कोई और फॉर्म लगा देते हैं, तो यही बनेगा, मॉडल के बाद हमेशा क्या यूज़ करनी है आपको, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा बेस फॉर्म। एक बेस फॉर्म आपको टू के बाद लगानी है पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में, टू के बाद भी क्या लगानी है, बेस फॉर्म। क्लियर? तो ये हो गया मॉडल में कैन कुड का। अभी आगे और पढ़ते हैं कैन कुड में क्या आ सकता है। अब आप ये देखो, कैन के बाद वोन नहीं लगाना, कभी सेकंड फॉर्म लगा दो। अगर आप पास्ट में भी कहना चाहते हो ना तो कैन का कुड बना सकते हो, ठीक है। ये सेकंड फॉर्म नहीं होती लेकिन पास्ट के लिए आप यूज़ करते हो। तो कुड के बाद भी क्या लगाया आपने, विल लगाया इसको बनाने के लिए, क्योंकि बेस फॉर्म आएगी हमेशा। अब दूसरा कैन का यूज़ कहाँ होता है भाई, फ्रेंडली रिक्वेस्ट करनी हो किसी को, जैसे आप आपस में कोई चीज़ मांगते, कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ, तो आप फ्रेंडली रिक्वेस्ट कर रहे हो। ये देखो फिर कैन मॉडल वर्ब है, इसके साथ आपने कौन सी फॉर्म लगाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्वेश्चन मार्क था तो इसीलिए आपने क्वेश्चन पूछा है, तो आपने क्या किया, वर्ब को आगे ले आए आप, इसीलिए जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस आपने पढ़ा होगा, पढ़ाया ही था मैंने टेंस में, तो वो है, ठीक है। सब्जेक्ट बाद में आ गया। अगर मैं किसी से पोलाइट मतलब बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही हूँ, देन मैं क्या कहूँगी, कुड आई टेक योर पेन प्लीज़, कुड भी लगा दिया मैंने, प्लीज़ भी लगा दिया। अब मैंने मतलब बहुत ही तमीज़ से बात की उससे, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली नहीं कहा मैंने उसको, अब मैंने मतलब बहुत ही पोलाइटली भाई बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, कुड आई टेक योर पेन। तो कुड में क्या हो गया आपके पास, यहाँ पर पास्ट टेंस में चला गया, लेकिन फिर भी वर्ब की फॉर्म कौन सी रहेगी, V1 ही रहेगी। क्लियर? तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है। कैन का यूज़ पहला मैंने कहाँ बताया आपको, क्षमता दिखाने के लिए, अपनी कैपेसिटी को दिखाने के लिए। कुड उसी क्षमता उसी कैपेसिटी को आपको पास्ट में दिखाता है। और अगर मैं बात करती हूँ किसी से रिक्वेस्ट करने की, तो अगर फ्रेंडली रिक्वेस्ट है तो कैन को यूज़ करो, अगर आप ज़्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट करते हो तो कुड को यूज़ करो, ठीक है। अब एक कैन को कहाँ यूज़ करते हो, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए। कहाँ पर, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी मतलब जो चीज़ हो सकती है, जैसे मैं कहूँ एवरीवन कैन मिस्टेक, कैन मेक अ मिस्टेक, हर कोई मिस्टेक कर सकता है, हर कोई गलती कर सकता है, तो भाई थ्योरेटिकली है ये बात कि हर कोई कर सकता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ रिमोट पॉसिबिलिटी कि आज बारिश हो सकती है, और वैसे दूर दूर तक बादल छाए नहीं हुए, धूप निकली हुई, और मैं कह दूँ आज बारिश होने वाली है, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है, हो नहीं सकती ना बारिश, जब बादल छाए हुए ही नहीं हुए, बादल ही नहीं है, दूर दूर तक धूप निकली हुई है, तो मैं कह दूँ बारिश होगी भैया आज तो पक्का,
तो ये रिमोट पॉसिबिलिटी होती है, जिसको ये होने की दूर दूर तक कोई पॉसिबिलिटी ना हो, कोई चांसेस ना हो। एग्जाम्पल, देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट। भाई तुम्हारी सीट के नीचे बॉम्ब हो सकता है, क्यों हो सकता है भाई? अपने आप हो सकता है, अपने आप आ गया। तो ये वाला आपके पास किसका हो गया? थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। थ्योरेटिकल जो पॉसिबिलिटी होती है उसके रिगार्डिंग होता है, उसी के लिए होता है। और ये रिमोट, रिमोट का मतलब होता है दूर दराज, दूर दराज की चीजें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कैन कुड का यूज। बी एबल टू, एक ये एरर ध्यान रखना भाई, इसको हाईलाइट कर लो, ये एरर। कैन कुड के बाद कभी भी एबल टू नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। एग्जाम्पल में लगा के दे देंगे वहां पे एरर में बी एबल टू, क्योंकि कैन कुड भी क्या दिखाता है? क्षमता। बी एबल टू, किसी काम को कर सकता हूँ, मैं एबल हूँ, वो भी क्या दिखाएगा? क्षमता। तो ये भी क्षमता दिखा रहा है, वो भी क्षमता दिखा रहा है, दोनों चीजें क्षमता नहीं दिखा सकते, क्या हो जाएगा? सुपरफ्लुअस हो जाएगा। सुपरफ्लुअस कोई भी चीज़ होगी, यानी कि इंग्लिश में जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ नहीं हम लेके चलते इंग्लिश में, ठीक है। डबल मीनिंग हो जाएगा इसका, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, तो इसको कभी नहीं लगाना। एरर कैसे आता है देखो, आई कैन बी एबल टू वॉक, कैन लग गया तो बी एबल टू नहीं लग सकता, इसको काटो, आई कैन वॉक आएगा सीधा। आई कैन कम, आई एम एबल टू वॉक, ऐसा लगा सकते हो। अगर एबल लगा दिया तो कैन को हटा दो, कुड के साथ भी नहीं आएगा एबल टू, तो गलत हो गया। ही कुड कम आ सकता है, या ही वॉज एबल टू कम, अगर पास्ट में बात करते हो। ही विल कैन कम, ही विल कैन कम, विल के बाद कैन जो आपके पास लगाया है यहाँ पे, विल के बाद बेस फॉर्म आती है तो विल कम आएगा, कैन तो आ भी नहीं सकता, गलत है ये। तो यहाँ पर क्या लगा सकते हो? बी लगा दो, बेस फॉर्म अगर लगानी पड़ रही है तो कोई। ही विल बी एबल टू कम, ये हो सकता है। एबल टू लगा दिया, कैन को हटाई दिया, ठीक है। कभी कैन को देखते ही ठीक कर दो, कैन नहीं लग सकता। मॉडल वर्ब सीधा नहीं लगेगी, दो मॉडल वर्ब कभी साथ नहीं आएंगी। विल खुद में भी एक मॉडल वर्ब है, विल बी, शैल बी, और कैन खुद में भी एक मॉडल वर्ब है, तो दो मॉडल वर्ब इकट्ठी कभी नहीं आएंगी, ठीक है, ध्यान रखना। तो क्या बताया मैंने? कैन कुड में आपको सबसे पहले बताया ये आपकी क्षमता बताता है, यानी कि आपको फ्रेंडली रिक्वेस्ट, वो क्षमता में आप कैपेसिटी दिखा रहे हो, किसी चीज़ की एबिलिटी दिखा रहे हो। अगर प्रेजेंट में दिखा रहे हो तो आप क्या कहोगे कि ये मेरी क्षमता, आई कैन वॉक, मैं चल सकता हूँ, मेरे पैर हैं, मैं चल सकता हूँ। आई कुड वॉक, मैं चल सकता था, ठीक है। इस तरीके से अपनी कैपेसिटी दिखा रहे हो। या फिर रिक्वेस्ट, अगर आप फ्रेंडली रिक्वेस्ट करते हो सेकंड किसी से, तो आप क्या कहते हो? कैन आई टेक योर पेन प्लीज, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मॉडल के साथ। अगर ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हो पोलाइट, तो कुड लिख दो, कुड आई टेक योर पेन प्लीज, ठीक है। नेक्स्ट आप दिखाते हो थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। थ्योरेटिकल मतलब जो चीज़ हो सकती है, इट कैन बी रेन टुडे, आज जो है बारिश हो सकती है, ठीक है। अब आपके पास बारिश नहीं हो सकती, बिल्कुल दूर दराज तक कोई बादल नहीं है, धूप निकली हुई है, तो क्या लगा दोगे? कुड, इट कुड नॉट बी रेन टुडे, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड जो है हो गया पॉइंट। फोर्थ पॉइंट मैंने आपको क्या बताया है आपके पास कि एबल टू कभी नहीं लगेगा, एबल टू कहीं भी नहीं लगेगा कैन कुड के साथ, गलत हो जाएगा। तो ये आपके 4 पॉइंट थे, 4 पॉइंट कैन कुड के याद हो गया होंगे आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं दूसरे मॉडल की तरफ, वो है विल या शैल। ये मैंने आपको फ्यूचर टेंस में कराया था, फ्यूचर के लिए यूज होते हैं, ठीक है। विल लगाओ, शैल लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपको बताया था। सिर्फ एक जगह फर्क पड़ता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आई के साथ आप कभी भी विल नहीं लगाते, ठीक है। वहां क्या लगाते हो? शैल लगाते हो। क्यों लगाते हो? क्योंकि खुद से मैं क्वेश्चन नहीं पूछ सकती। शैल जो होता है वो सजेशन के लिए होता है, शैल जो यूज होता है वो सजेशन के लिए होता है, इसीलिए विल की जगह मैं शैल ले सकती हूँ। जैसे देखो, शैल आई गो, क्या मुझे जाना चाहिए, तो ये बिल्कुल ठीक है। विल आई गो, क्या मैं जाऊंगी? अभी मुझे नहीं पता मैं जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, क्या मैं जाऊंगी? मैं खुद से ही सवाल पूछ रही हूँ, मुझे पता होगा आंसर उसका। तो अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ शैल आई गो, क्या मुझे जाना चाहिए, तो ये सजेशन हो गया, ठीक है। तो शैल हमेशा यूज होगा आई के साथ, विल नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, रॉन्ग। नेक्स्ट आपके पास विल वी आस्क द टीचर, क्या हमें टीचर से पूछना चाहिए, क्या हमें टीचर से पूछना चाहिए? विल वी आस्क द टीचर, शैल वी आस्क द टीचर। तो आप क्या कहना चाह रहे हो? क्या हमें टीचर से पूछना चाहिए? तो पूछना चाहिए मतलब सजेशन ले रहे हो तो शैल लगाओ। विल वी आस्क द टीचर, क्या हम टीचर से पूछेंगे, तो ये एक अलग हो गया, विल नहीं यूज होगा। विल वी के साथ भी नहीं आएगा, आई के साथ भी नहीं। वी हमसे और अपने आप से कभी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ज्यादातर आई का होता है, लेकिन विल जो है बी के साथ भी नहीं लगता, ध्यान रखना। आई और वी दोनों के साथ क्या यूज होगा? शैल होगा। तो यही एरर, और कोई एरर नहीं है, कहीं विल लगा दो कहीं शैल लगा दो, कोई एरर नहीं है। तो हमने कितने पढ़ लिए? 4 मॉडल पढ़ लिए, टोटल जो है हमारे पास 11 होते हैं ये। बाकी जो है 3 और हैं वो अलग से ऐड हो रखे हैं, वो मैंने आपको बताए हैं कि जो पार्शियल मॉडल होते हैं वो। अब आ जाओ मे, माइट, मस्ट पे, ये भी बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है। तीनों को आपस में अगर देखते हैं हम, तो मे क्या होता है, माइट क्या होता है, मस्ट क्या होता है, इसको एक लाइन से समझ सकते हैं। देखो,
पॉसिबिलिटी के लिए सबसे पहले ये होता है, पॉसिबिलिटी के लिए संभावना के लिए दिखाया जाता है, ठीक है। संभावना किस में कितनी है, मैं कहूँ मैं यूज करूंगी तो मैं इसका मतलब ये कहूंगी कि उसकी चीज में मतलब 50-50, में का मतलब क्या होता है 50-50, ठीक है। और कोई चीज बिल्कुल भी ना होने वाली हो तो वो बिल्कुल 25% मैं कह सकती हूँ, कुछ भी हो सकता है, परसेंट से तो सिर्फ समझा रही हूँ। तो माइट का मतलब है कि उसके होने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है, बिल्कुल कम। मस्ट मतलब 100% पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में हिंट मिलेगी। अब आप ये कहोगे मैं कब मे लगाऊं, कब माइट लगाऊं, कब मस्ट लगाऊं, तो आपको क्वेश्चन में हमेशा हिंट मिलेगी कि कब मे लगाना है, कब माइट लगाना है, कब मस्ट लगाना है, ठीक है। तो मस्ट कब लगेगा, जब आपका 95% आपको चांस मिलेंगे कि ये चीज हो सकती है। मे कब लगेगा, जब 50-50 चांस दिखे। माइट कब लगेगा, जब चांस ही ना दिखे। तो क्वेश्चन में हिंट होगी, जैसे देखो इट मस्ट रेन टुडे भी ठीक है, इट मे रेन टुडे भी ठीक है, इट माइट रेन टुडे भी ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। हिंट ना मिले तो तीनों ठीक होते हैं, ठीक है। जब हिंट ना मिले तो तीनों ठीक होते हैं, ऑप्शन ऐसा नहीं होता। बाकी एग्जाम्पल देखो, ही स्टेज इन 5 स्टार रिजोर्ट, वो 5 सितारा होटल में रुका है, तो वो रिच होगा। अब मुझे ये बताओ, जब वो 5 सितारा होटल में रुका है तो क्या वो अमीर नहीं होगा? भाई बिल्कुल अमीर होगा, जब भी तो 5 सितारा होटल में रुका है, वरना हम तो नहीं रुकते जाके, हम तो गरीब हैं। तो इसका मतलब क्या है, मस्ट। मस्ट भाई बिल्कुल पक्का वो अमीर होगा तभी रुका है। तो मैं यहाँ पर क्या आएगा, मस्ट आएगा, ना मे आएगा ना माइट आएगा। क्लियर। अब मे का कहीं और भी यूज होता है, देखो ये तो थे तीनों का कंपैरिजन के लिए। अब मे का यूज होता है सबऑर्डिनेट क्लोज में। अब सबऑर्डिनेट क्लोज भी पर्पज वाली में, मैंने आपको ये सारी क्लोजेस बताई थी। किस में बताया था भाई, पर्पज वाला, आपको ध्यान हो। जब मैं आपको जो है क्लोजेस करवा रही थी, मैंने फर्स्ट जो चैप्टर करवाया वो क्लोजेस ही करवाया, उसके बाद मैंने आपको टेंस पढ़ाए हैं। टेंस के बाद अब मैं आपको वर्ब पढ़ा रही हूँ, ठीक है। सारी जो वीडियोस हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ये 5th क्लास हमारी 4 क्लास हो गई है। तो जो क्लोज मैंने आपको बताई थी, वो क्लोज किस तरह से बताई थी आपको, कि जब भी आपको बीच में कंजंक्शन दिखती है, कोई भी कंजंक्शन, उसके बाद वाली जो क्लोज होती है हमेशा डिपेंडेंट क्लोज होती है, और पहले वाली कौन सी होती है, मेन क्लोज होती है। अगर आपको याद हो तो डिपेंडेंट का दूसरा नाम होता है सबऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है। अब जो ये कंजंक्शन है यहाँ पर पर्पस वाले में मैंने आपको बताया था, एडवर्ब में 8 तरह की करवाई थी आपको, ठीक है। पर्पस वाले में 8 तरह की करवाई थी। तो यानी कि उद्देश्य कहीं पे आ जाए तो उसमें कंजंक्शन यूज होती थी, या तो इन ऑर्डर डेट या फिर सो डेट। तो अब मैं कह सकती हूँ इन ऑर्डर डेट या सो ऑर्डर डेट हो तो उसके बाद वाली जो क्लोज होगी वो कौन सी क्लोज होगी भाई, सबऑर्डिनेट। और सबऑर्डिनेट क्लोज में हमेशा क्या यूज होगा, फिर में यूज होगा। पर्पस वाली में कौन से वाली में, पर्पस वाली में कौन सा यूज होगा आपके पास, में यूज होगा, ठीक है। एग्जाम्पल करते हैं इसके, देखो वो कोई और लगा के दे देगा आपको। शी हैज मैनी लग्जरियस कार्स, शी डैश बी रिच, उसके पास बहुत सारी, ये तीनों के करवा रही में, शी हैज मैनी लग्जरियस कार्स, उसके पास बहुत सारी लग्जरी कार्स है भाई। तो बताओ वो रिच होगा नहीं होगा? तो मे आएगा, माइट आएगा, मस्ट आएगा, मस्ट आएगा भाई, बिल्कुल रिच होगा तभी तो इतनी गाड़ियां हैं। यू कम हेयर सो डैट यू कैन स्टडी, अब आपको यहाँ पर कंजंक्शन दिखे, कंजंक्शन के बाद वाली कौन सी क्लोज होगी, डिपेंडेंट बोलो या फिर सबऑर्डिनेट बोलो, डिपेंडेंट बोलो या सबऑर्डिनेट बोलो। इसके पहले वाली कौन सी क्लोज होगी, मेन क्लोज, ठीक है। तो यू कैन स्टडी, अब यहाँ पर ये बताओ, यहाँ पर कैन क्यों लगा दिया भाई, इसलिए मैंने अभी बताया जब भी बीच में कंजंक्शन सो डैट या इन ऑर्डर डैट मिल जाए तो क्या लगा दो, उठा के मे लगा दो। तो मे लगा दो यहाँ पे, कैन को कट करो, मे आएगा यहाँ पे। दे टॉक टू हर इन ऑर्डर डेट दे विल गेट मनी, वो उससे बात करते हैं ताकि उसे क्या मिल जाए, मनी मिल जाए। उद्देश्य है, पहली बात तो आपको कंजंक्शन से पहचान हो जाएगी। तो इन ऑर्डर डेट मिल गया, बाद में डिपेंडेंट क्लोज क्या लगेगा, मे। विल को हटा दो, कुछ भी लगा रखा हो, कितने भी मॉडल हो, सब में मे लगेगा अगर ये 2 वर्ड आपको दिख जाए तो, ठीक है। रोहन टोल्ड मी डेट ही गो टू स्कूल, रोहन टोल्ड मी यानी कि पास्ट में है बात, ही टोल्ड मी गो टू स्कूल, तो वो स्कूल जाएगा, ठीक है। उसने मुझे बताया था, तो अब आप मुझे ये बताओ, स्कूल में जाएगा, उसने मुझे बताया था, तो अब कब की बात है, टोल्ड ने बता दिया, पास्ट की बात है, तो मे नहीं लगेगा, माइट करना पड़ेगा क्योंकि पास्ट दिख रहा है। जब भी पास्ट हो, पूरे टेंस में पास्ट आता है। ये मैंने आपको सीक्वेंस ऑफ टेंस में बताया था कि जब भी आपकी मेन क्लोज अगर पास्ट में है तो आपकी जो है सबऑर्डिनेट क्लोज भी पास्ट में ही रहती है। अगर मेन क्लोज मैंने आपको बताया था प्रेजेंट में है तो किस में हो सकती है, तो प्रेजेंट में भी हो सकती है, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी। लेकिन अगर फ्यूचर में होती है तो मेन क्लोज हमेशा प्रेजेंट में होती है। सारी चीज़ें मैंने आपको सीक्वेंस ऑफ टेंस में बताया था। क्लियर। अब आ जाओ भाई, मे का एक और यूज़ है, ये तो मैंने बता दिया। कैन की कुड पास्ट फॉर्म मान लेते हैं लेकिन सेकंड फॉर्म नहीं होती, मे की माइट होती है, ठीक है।
अब आपके पास आता है भाई तीसरा यूज मे का, कंजंक्शन वाला बता दिया। अब तीसरा ऑप्टेटिव। अब पहले मुझे ये बताओ ऑप्टेटिव सेंटेंस होते कौन से हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस मैंने आपको बताया था, किसी को दुआएं देना, बददुआएं देना, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, इस तरीके से, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग। तो इस तरीके के सेंटेंसेस क्या होते हैं, ऑप्टेटिव। तो उनमें मे होता है, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले मे लगाते हो आप, तो ये मे भी मॉडल वर्ब है, आपको पता है। बस इसमें ये ध्यान रखना, मे के बाद कभी भी ब्लेसेस वगैरह ना कर दे, तो इस तरह का एरर मिल जाता है। हमेशा क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये आपके पास क्या है, मॉडल वर्ब, और मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म याद रखोगे। V1 तो वैसे ही है बात, बेस फॉर्म से ही ध्यान रखो, क्योंकि बेस फॉर्म और V1 जो है सबकी सेम होती है, बी को छोड़ के। अब जो है फोर्थ यूज है मे का, वो है परमिशन लेने के लिए। किसके लिए, परमिशन लेने के लिए, देने के लिए। अब आप कहोगे कैन भी यूज कर सकते हैं, भाई रिक्वेस्ट कर रहे थे किसी से, तो कभी भी अगर फ्रेंड की तरह रिक्वेस्ट कर रहे हो तो कैन लगा दो, लेकिन परमिशन कभी भी कैन से नहीं ले सकते। कैन आई कम इन, ऐसा नहीं बोलते, ठीक है। परमिशन हमेशा मे से ली जाएगी या दी जाएगी। मे आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ क्लासरूम में, कैन आई गो नहीं। ये हमेशा एबिलिटी या क्षमता को दिखाता है, अभी मैंने बताया है। जैसे पैर से मैं आ सकता हूँ या मैं जा सकता हूँ, लेकिन ये परमिशन को नहीं दिखाता। परमिशन आप हमेशा मे से ही लोगे, ठीक है। तो ये फ्रेंडली रिक्वेस्ट में नहीं यूज होता आपके पास। मे जो है आपका ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज होता है। तो अभी बताओ मैंने मे में आपको क्या क्या बताया। मे, माइट, मस्ट में बताया पहले कि मे, माइट और मस्ट का यूज कब होगा, जब मस्ट तो बिल्कुल 100% पॉसिबिलिटी होगी, माइट जब पास्ट में चली जाएगी कोई चीज़ और पॉसिबिलिटी बिल्कुल जीरो होगी, मे जो है आपका 50-50 पॉसिबिलिटी होगी। दूसरा, मे का यूज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में करते हो। तीसरा यूज मे का जो है परमिशन लेने के लिए, मैंने अभी आपको बता दिया। फोर्थ यूज है मे का कंजंक्शन। अगर आपको इन ऑर्डर डेट मिल जाए या सो डेट मिल जाए कंजंक्शन, तो सब ऑर्डिनेट क्लोज में, डिपेंडेंट क्लोज में आप डायरेक्ट क्या कर दो, कोई भी मॉडल लगाओ, उसे हटा के क्या लगा दो, मे लगा दो। तो अभी हमने कितने कर लिए, 3 ये पढ़ लिए, 2 वे पढ़े थे, विल शैल, उससे पहले कैन कुड पढ़े थे, तो टोटल हमने पढ़ लिए 7, ठीक है। 7 हमने पढ़ लिए। अभी हमारे पास जो है शेल, और टू और मस्ट को अभी पढ़ते हैं। मस्ट हमने पढ़ लिया, लेकिन ये यहाँ भी लग सकता है, तो तीनों का कंपैरिजन करके मैं आपको बता रही हूँ। देखो, शुड क्या होता है, किसी को नॉर्मल सजेशन देना, ठीक है, ये DSSB में आया हुआ है। शुड क्या होता है, किसी को नॉर्मल सजेशन देना, कि भाई नॉर्मल बात कर रहे हो। और टू क्या होता है, बिल्कुल 100% कोई चीज़ हो जाए, तो अब यहाँ पर मस्ट नहीं लगता, मस्ट से भी ऊपर चला जाता है कौन, और टू, ठीक है। तो देखो, नॉर्मल सजेशन में शुड यूज होगा, जैसे फ्रेंड्स में आपस में, और मस्ट जो होगा भैया आपको ये करना चाहिए, एक सजेशन से ऊपर चली जाए कोई चीज़। और टू कब होगा, जब मॉरल कंट्री वगैरह के लिए या कोई सीरियस बात के लिए कहा जाए, तो उसमें मॉरल ड्यूटी वगैरह में और टू यूज होते हैं। एग्जाम्पल से पढ़ते, देखो, पढ़ लेना कम रिजल्ट, पढ़ लेना कम आएंगे मार्क्स, रिजल्ट कम आएगा, परसेंटेज नहीं बनेगी, तो ये आपको एक सलाह दी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ड्यूटी के तौर पे भी है कि आपको एक सब्जेक्ट के स्टूडेंट के तौर पे पढ़ना चाहिए, तो ये आपको एक सलाह दी जा रही है। तो यहाँ पर आपको कि भाई नंबर कम आएंगे, तो ये मस्ट हो गया कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, अदरवाइज तुम्हारी परसेंटेज बहुत कम बनेगी। शुड में क्या, भाई पढ़ लेना, फ्रेंड्स आपस में कह दें, और कोई मतलब नहीं है भाई पढ़ ले, बस ऐसे नॉर्मल बोलते हैं जैसे। और टू में क्या है, भाई पढ़ ले, नहीं तो जॉब नहीं लगेगी। अब जॉब की तैयारी कर रहे हो आप, कोचिंग की तैयारी कर रहे हो, पढ़ लो, नहीं तो जॉब ही नहीं लगेगी, तो भाई बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, सीरियस होगी बात, तो ये और टू आ जाएगा। अभी सबसे ज़्यादा सीरियस कोई भी चीज़ होगी तो वहाँ पर क्या लगेगा, और टू। तो एरर में यही मिलते हैं कि और टू लगा के देते हैं आपको, तो वहाँ पे क्या करते हैं, ऑप्शन में या तो देखो ब्लैंक छोड़ के टू लगा देंगे, और ऑप्शन में दोनों दे देंगे, और टू भी दे देंगे, खाली और भी दे देंगे। तो आपको क्या करना, खाली और चूज करना, क्योंकि टू पहले से लगा, कभी और टू चूज कर दो और टू हो जाए, सुपरफ्लुअस हो जाएगा, तो एक ये एरर निकलता है। इसमें बहुत ही कॉमन एरर है ये। देखो, वी ought टू रेस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग, भाई हमें अपने नेशनल फ्लैग की इज्जत करनी चाहिए। इसमें क्या मस्ट लग सकता, नहीं लग सकता, क्योंकि ये मॉरल ड्यूटी है। मॉरल ड्यूटी 100% ही करनी पड़ेगी आपको, इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप करो या ना करो। क्या आप अपने राष्ट्रीय ध्वज की इज्जत नहीं करोगे, तो वो तो करनी पड़ेगी सबको। यू मस्ट रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, भाई आप अपने एल्डर्स की रेस्पेक्ट आपको करनी चाहिए, तो भाई करो या ना करो, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप नहीं भी करते, अपने माँ बाप से उल्टा भी बोल देते हो, तो उसमें देखो आपके ऊपर कोई कंपल्शन वाली बात नहीं है, माँ बाप माफ़ कर देते हैं, तो यहाँ पर वोट नहीं आएगा। लेकिन नेशनल फ्लैग में आपको माफ़ी नहीं मिलेगी, देश के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। यू शुड स्टडी इंग्लिश, तुम्हें जो है इंग्लिश पढ़नी चाहिए, तो भाई नॉर्मल बात है, पढ़नी चाहिए, बाकी तुम्हारी मर्जी है, पढ़ो ना पढ़ो। अब देखो क्वेश्चन, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल थे। रोहन डैश टू स्टडी, अब टू लगा दिया तो हिंट ही दे दी, भाई तुम्हें इंग्लिश स्टडी करनी चाहिए। अब यहाँ पर आपके मन में होगा शुड भी लगा दे, मस्ट भी लगा दे, ओट भी, लेकिन टू दे दिया तो हिंट मिल गई, ओट लगेगा, ठीक है, और टू नहीं लगेगा, अदरवाइज सारे ऑप्शन आ जाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास लेस्ट। लेस्ट क्या होता है, लेस्ट जो होता है ना,
ये इसका मतलब होता है कहीं ऐसा न होगी। ओ टू मस्ट और शुड, जो ओ टू मस्ट और जो मैंने आपको शुड बताए हैं अभी वो तो है ही, लेकिन शुड एक लेस्ट के साथ भी है कि लेस्ट के साथ कभी भी जो है आपका कोई और मॉडल नहीं आता, हमेशा शुड आता है। तो ये भी ध्यान रखना, थोड़ा सा इंटर रिलेट करके ही नहीं याद करना। लेस्ट के साथ हमेशा शुड आएगा और कोई मॉडल नहीं आ सकता, ठीक है। लेस्ट के साथ लिख लो, के साथ ओनली शुड आ सकता है, और कोई मॉडल नहीं, और कोई मॉडल नहीं, ठीक है, ध्यान रखना। अब लेस्ट खुद में ही एक नेगेटिव वर्ड है, तो इसके साथ कभी भी नोट नहीं आता। नेगेटिव वर्ड है तो कभी भी नोट नहीं लगाते, नोट लगाते ही सुपरफ्लुअस हो जाएगा, तो कभी भी लेस्ट के साथ नोट नहीं लगता। लोस्ट के बाद, लेस्ट के बाद अगर कोई वर्ड लगा है तो शुड लगाना होगा, ठीक है। अभी इसके एग्जाम्पल देखते हैं। और लेस्ट के बाद हमेशा V1, ये तो देखो एक मॉडल वर्ब है तो वो तो मेरे को बार बार बताने की जरूरत नहीं है। V1 लगाओ, बेस फॉर्म लगाओ, वैसे ध्यान रखोगे बेस फॉर्म से तो ज़्यादा बेटर है। देखो अगर मॉडल वर्ब है तो शुड नहीं है तो V1 लगा दो, ठीक है। शुड नहीं है, शुड, या तो देखो अगर मॉडल वर्ब है तो शुड लगा दो, आपको मॉडल दिख रहा है तो कि मॉडल कोई और लगा दिया तो शुड लगा दो, और अगर नहीं है तो V1 वाला एरर निकलेगा। दो एरर निकलेंगे, या तो शुड वाला एरर की कोई और मॉडल लगा के दे देगा, या फिर V1 की जगह कोई और यूज़ कर देगा, मतलब बेस फॉर्म की जगह कोई और यूज़ कर देगा वर्ब, तो आपको वो बदल के लगानी पड़ जाएगी। या एक नोट का एरर दे देगा, नोट का भी एरर हो सकता है। तो क्वेश्चन देखो, दे ओट टू अटेंड द पार्टी, टू लगा दिया तो ओट आएगा, ये तो ओट वाला है। टेक केयर लेस्ट ही में फेल, तो टेक केयर भैया, अदरवाइज वो फेल हो जाएगा। तो मैंने बताया था मॉडल कोई भी लगा दो, काट के शुड कर दो, ठीक है, अपना ध्यान रखो नहीं तो वो फेल हो जाएगा। टेक केयर लेस्ट ही शुड फेल, उसका ध्यान रखो, उसका आएगा ही के लिए। टेक केयर लेस्ट ही शुड, नोट क्यों लगा दिया भाई, मैंने अभी बताया नोट वाला एरर आ जाएगा। टेक केयर लेस्ट ही फॉल्स, ये कौन सी फॉर्म यूज़ कर दी, फिफ्थ फॉर्म यूज़ कर दी भैया। SAIS क्यों कर दी, मैंने बताया जब भी बनाएगी तो ये सारे काटो, ठीक है। तो ये एरर है, ये ना भी इसलिए कर रहे हैं ताकि आप नोट कर लो। तो ये एरर आपका किसका एरर है, वर्ब रिलेटेड एरर है, जिसमें सिर्फ आएगी आपकी बेस फॉर्म। ये एरर किसका है, नोट वाला एरर है। 3 एरर बनते हैं। ये एरर किसका है, मॉडल का है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कौन यूज़ कर सकते हो, आप शुड कर सकते हो। तो ये 3 एरर बनते हैं लेस्ट में, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ वुड के पास। तो लेस्ट वाले एरर बता दिए, नोट नहीं लगेगा, वर्ड जो लगेगी वो फर्स्ट फॉर्म लगेगी या बेस फॉर्म बोल सकते हो, और मॉडल लगेगा तो सिर्फ शुड यूज़ हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट आ जाओ वुड पे। वुड जो होता है हमेशा पास्ट के लिए दिखाया जाता है, पास्ट की हैबिट को दिखाता है। जैसे व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग था तो वो आई वुड ईट अ लॉट ऑफ जंक फूड, मैं बहुत सारा जंक फूड खाता था। तो यहाँ पे वुड आएगा, कुड नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। कभी आप कुड करते हो, कुड क्षमता दिखाता है, ये एक हैबिट दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्षमता क्या होती है, हाथ पैरों की क्षमता, बॉडी की क्षमता, ये एक हैबिट दिखा रहा है। एक ये वुड किसी चीज़ की प्रेफरेंस के लिए, जब आपके पास 2 चॉइस होती है तो उनमें से एक चॉइस के लिए वुड रादर, जैसे आई वुड रादर डाई देन बेग, मैं मरना पसंद करूँगा जो है भीख मांगने से अच्छा। तो आई वुड रादर, वुड के साथ रादर लगा हो तो आप यहाँ भी कर सकते हो, वर्ब भी फर्स्ट फॉर्मेशन, ठीक है। आई वुड रादर स्टे देन गो, मैं जाने से अच्छा यहीं रुक जाता हूँ। एक वुड का यूज़ होता है पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी के लिए, कि भाई ऐसा हो रहा होगा। शी वुड बी स्टडिंग, वो पढ़ रही होगी। अब आपको होगी बेस फॉर्म में वुड, तो यहाँ पे ING क्यों लगाया, यहाँ पर देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग तो गई, वर्ब की फर्स्ट नहीं बल्कि बेस फॉर्म, बेस फॉर्म लग तो गई। तो बेस फॉर्म के बाद तो कुछ भी लगा दो, बेस फॉर्म होनी चाहिए वर्ब मॉडल के बाद, मॉडल के बाद ही हमेशा क्या आनी चाहिए, बेस फॉर्म, ठीक है। वुड लाइक टू, 2 चीज़ों में से कौन सी चीज़ लेना पसंद करोगे। जैसे घर पे कोई मेहमान आ जाता है तो चॉइस के लिए कि आई वुड लाइक टू हैव अ पिज़्ज़ा, मैं पिज़्ज़ा खाना पसंद करूँगा। वुड यू लाइक टू टेक टी, क्या तुम चाय लेना पसंद करोगे। वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफ़ी, कुछ इस तरीके से, ठीक है। विल का पास्ट हमेशा वुड होता है, मान लिया जाता है, वैसे ये सेकेंड फॉर्म में थी, पास्ट फॉर्म में यूज़ कर लिया जाता है। ही सेड दैट ही वुड कम विद अस, उसने कहा था कि वो हमारे साथ आएगा। तो यहाँ पर क्या क्या पढ़े हमने वुड के, कि एक तो वुड का जो हैबिट के लिए होता है, एक वुड रादर के लिए कि भाई कोई भी 2 चॉइस उनमें में से एक काम करना पसंद करो, एक जो है खाने पीने के तौर पे यूज़ होता है, एक विल का जो है पास्ट फॉर्म वुड है, और दूसरा आपके पास है मॉडल वाला की पॉसिबिलिटी के लिए दिखाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कुछ एक चीज़ है, मे के साथ कभी भी लाइकली नहीं आता, पॉसिबली नहीं आता, ध्यान रखना, ये एरर निकलता है मे का ही, एक एरर है मे का, मे के साथ कभी लाइकली नहीं आता, लाइकली टू या पॉसिबली नहीं आता। क्यों, सुपरफ्लुअस हो जाता है, सबका मीनिंग सेम है। मैं खुद भी एक पॉसिबिलिटी को दिखाता, ही मैं पॉसिबली गो विद यू,
वो तुम्हारे साथ जाएगा। तो पॉसिबली क्यों दिखा दिया, सेम सेम मीनिंग हो गए, तो पॉसिबिलिटी को हटा दो, लाइकली टू को हटा दो। ठीक है, ये लिख सकते हो ही मे गो विद यू, वो तुम्हारे साथ जा सकता है। तो मे के साथ जो है आपके पास कोई भी पॉसिबली या लाइकली टू नहीं आएगा। अगर आप पॉसिबली से बनाना चाहते हो तो मे को हटा दो, ही विल पॉसिबली गो विद यू। विल या शैल लगा सकते हो अगर फ्यूचर टेंस में बात कर रहे हो तो। ठीक है, पास्ट की हो रही है तो आप वॉज वर लगा सकते हो, लेकिन ये नहीं लगाना आपको, मे मॉडल नहीं लगा सकते। अगर लाइकली लगाना है तो देखो इज एम आर लगा दिया आगे, वो जैसा भी टेंस बनता है। तो मतलब मे और लाइकली टू या फिर पॉसिबली इकट्ठे नहीं आएंगे। तो क्या एरर है, मे के साथ कभी भी पॉसिबली नहीं आ सकता, या मैं कहूँ लाइकली टू नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। ठीक है, ये देखो, ये मैंने वैसे आप पढ़ सकते हो, एक बार सिर्फ समराइज किया है कि कैन फ्रेंडली रिक्वेस्ट में कैन आई यूज़ योर पेन, कुड जो है मोस्ट पोलाइट रिक्वेस्ट में है, मे फॉर्मल में है, और वुड जो है पोलाइट रिक्वेस्ट में, कई बार स्पोकन में यूज़ कर लेते हैं, वुड यू हेल्प में, मतलब पोलाइट रिक्वेस्ट में ही। उसके बाद जो है पॉसिबिलिटी के तौर पे तो रिक्वेस्ट का था, यहाँ पे परमिशन और रिक्वेस्ट में कब यूज़ होंगे। पॉसिबिलिटी में जो है मीडियम 50-50 में, माइट जो है बहुत कम पॉसिबिलिटी हो, स्ट्रॉन्ग हो तो जो है मस्ट, कैन जो है थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी जो मैंने बताया था हो सकती है, वुड जो है रिमोट पॉसिबिलिटी, वुड जो है मीडियम पॉसिबिलिटी में कभी कभी यूज़ कर लेते हैं, मे और वुड जो वुड स्पोकन में यूज़ किया जाता है ज़्यादातर, सजेशन में शुड यूज़ किया जाता है, मस्ट जो है 100% के लिए ड्यूटी कंपल्शन, और टू जो है बिल्कुल मोरल देश के लिए ज़्यादातर कार्यों में यूज़ होता है। अब आ जाओ वही पार्शियल या मार्जिनल, मार्जिनल भी बोलते हैं, इनका दूसरा नाम है मार्जिनल वर्ब। क्या है, मार्जिनल मॉडल्स। ये हमारे पास 3 ही होते हैं, कौन कौन से, नीड, डेयर या फिर यूज्ड टू। ठीक है, 11 हमने मॉडल पढ़ लिए, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, और टू, लेस्ट, शुड, विल, शैल, शुड, तो ये सारे हमने पढ़ लिए। वुड, अब ये 3 बच गए हैं, ये लास्ट है, उसके बाद जो है मॉडल कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये देखो, ये 2 तरह से काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब की तरह भी, और बाकी जो है हम धीरे धीरे इनके यूज़ पढ़ लेंगे। तो पहले मैंने आपको बताया है कि जो ये प्राइमरी वर्ब्स थी पहले, बी, डू और हैव, ये तो आपके पास क्या दोनों की तरह काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी, मेन वर्ब भी। उसके बाद जो मैंने आपको 11 मॉडल्स पढ़ाए हैं वो मैंने कहा है कि आपके पास हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं, वो आपके पास जो है मेन वर्ब की तरह यूज़ नहीं होते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होते हैं, आपके पास कभी भी मेन वर्ब की तरह यूज़ नहीं हो सकते। अब ये हैं जो आपके पास पार्शियल हैं, पार्शियल वाले क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होते हैं, मेन वर्ब की तरह ये भी नहीं होते हैं, बस वर्ब की तरह आ जाते हैं, धीरे धीरे आप पढ़ोगे कैसे यूज़ कर लिए जाते हैं। तो इनको भी देखो कैसे पढ़ेंगे, हेल्पिंग वर्ब की तरह मेन है इनका। सबसे पहले जो है यूज्ड टू पढ़ते हैं, फिर नीड और डेयर दोनों सेम है, वो लास्ट हैं, दोनों को इकट्ठा कर लेंगे। यूज टू में 3 एरर बनते हैं भाई। ठीक है, एक तो पहला इसका हेल्पिंग वर्ब का एरर, दूसरा ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, अभी बताती हूँ कैसे होते हैं। यूज टू का मतलब होता है हमेशा पास्ट की हैबिट दिखाने के लिए, ये आप कभी से पढ़ते आ रहे होंगे, ही यूज टू गो देयर, वो वहाँ जाना पसंद करता था, तो टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक तो। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, यहाँ पर ये जो है एक ही वर्ब है इसमें यहाँ पर, और एक वर्ब ये वाली है, तो ये वाली वर्ब तो आपको सबको पता है कि कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब है आपकी। तो ये वाली जो वर्ब है ये कौन सी है, मॉडल वर्ब, तो ये मॉडल वर्ब होगी, यानी कि मॉडल वर्ब को आप हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हो। अब 2 वर्ब आ गई तो ये बेस फॉर्म तो है ही है, लेकिन साथ में मेन वर्ब ये हो जाएगी आपके पास। मॉडल वर्ब हमेशा जो है आपके पास 2 तरह से काम जरूर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 वर्ब है तो इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब है ये। अगर प्रेजेंट का हैबिचुअल एक्शन दिखाना हो तो आप कभी करो यूज टू था, इसको मैं यूज टू बना दूँ या यूज टू बना दूँ, दे है तो यूज़ कर दूँ, ही है तो यूजेज, SEIS लगा दूँ, नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाएंगे। प्रेजेंट में हैबिट दिखानी हो तो उसके लिए टेंस दिया गया है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो हैबिट को ही तो दिखाता है, वो मैंने आपको बता रखा है। तो कभी भी यूज टू नहीं लगाना, यूज टू सिर्फ हैबिट दिखाने के लिए यूज होता है, किसमें, पास्ट टेंस में, पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए, ये मैंने सारा लिख रखा है। ठीक है, पास्ट में कोई नहीं था इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ी कि गोज देयर डेली, तो ये खुद ही हैबिट दिख गई, यहाँ पे यूज टू की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखो DSSP का क्वेश्चन, ही यूज टू प्ले क्रिकेट एवरी मॉर्निंग, वो हर सुबह जो है क्रिकेट को खेलता है। तो अब आप मुझे ये बताओ, ही यूज टू प्ले क्रिकेट एवरी मॉर्निंग, वो हर सुबह, तो हर एक सुबह क्या है, हैबिट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यूज टू। अब मैं इसको ये लिखती, ही प्लेड क्रिकेट एवरी मंडे, तो एवरी मंडे है, हैबिट है, तो यहाँ पर सेकंड नहीं आता कि वो ये जो है प्लेड आपने कर दिया, सेकंड फॉर्म लगा दी, पास्ट में बना दिया, तो पास्ट की हैबिट कभी भी ऐसे नहीं दिखाई जाती। हर दिन जो काम हो रहा है पास्ट में वो यूज टू से ही दिखाया जाता है। ठीक है, तो कभी आप प्लेड कर दो, प्लेड से क्या होगा, ये पास्ट इंडेफिनेट बन जाएगा, लेकिन हर सुबह वो खेलता है, ऐसा नहीं कहते आप ये कहोगे वो रोज़ खेलता है, तो ये यानी कि एक तरह से हैबिट बन गई, तो हैबिट आपके पास क्या होगी, यूज टू से दिखाई जाती है।
प्रेजेंट की हैबिट मैंने अभी बता दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बता रखा है। पास्ट में हैबिट वर्ब की सेकंड फॉर्म से कभी नहीं दिखाई जाती, यूज टू से दिखाई जाती है। तो पहला एरर निकल गया। सेकंड एरर है पार्शियल मॉडल के तौर पे, तो ये हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज हो सकता है। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो साथ में बेस फॉर्म आनी चाहिए, अगर एडजेक्टिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज टू दिखेगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस में आईएनजी है, ये लिख लो यहाँ पे प्लस में आईएनजी। देखो कैसे, आई यूज टू ड्राइव बिग कार्स, अब यूज टू है यहाँ पे, उसके बाद टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये मेन वर्ब होगी, ये हेल्पिंग वर्ब होगी, तो यहाँ पर यूज टू हेल्पिंग वर्ब की तरह आया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी एक वर्ब दिखेगी तो हेल्पिंग वर्ब की तरह आया है, अगर दो वर्ब दिखेगी तो समझ जाना वहाँ पर ये एडजेक्टिव की तरह आया है। ठीक है, देखो आई के बाद एम आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, यूज टू आया, फिर एक और वर्ब आ गई, तो दो वर्ब आ गई। ये कौन सी होगी, हेल्पिंग वर्ब, ये मॉडल वर्ब होगी यहाँ पर, और ये क्या होगी आपकी मेन वर्ब होगी। तो ये मॉडल वर्ब बीच में आ गई, तो ये अब यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। और एडजेक्टिव कौन होता है, विशेषण, किसकी विशेषता बताएगा, ये नाउन या प्रोनाउन की बताता है। तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता कौन बता रहा है, आई एम यूज टू ड्राइविंग बिग कार्स, मैं जो है बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलाया करता था। तो यहाँ पर जो है, जब आपके पास तीन वर्ब एक तरीके से यूज टू को भी मिला के देखूँ तो मैं तीन वर्ब बोल सकती हूँ, एक दो तीन, तो तीन वर्ब हो तो उसमें यूज टू एडजेक्टिव बन जाएगा। जब दो ही हो तो उसमें क्या रहेगा आपके पास, मॉडल वर्ब की तरह, यानी कि हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा ये। ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट है, ये इसका एरर था, इसमें मैंने बता दिया, इज एम आर कहीं भी दिख जाए आपको तो आईएनजी लगेगा, वोज वर्ब दिख जाए तो यानी कि यहाँ पर ये है हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। और दो वर्ब हो तो यूज टू होता है हेल्पिंग वर्ब, तीन वर्ब होता है एडजेक्टिव है, ये ट्रिक की तरह है। और इज एम आर कहीं भी दिख जाए तो समझ जाना वहाँ पर आईएनजी आएगा, यानी कि यहाँ पर ये जो है एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। इज एम आर कहीं भी दिख जाए तो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट है, सेंटेंस स्ट्रक्चर में गलती कर देगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर में मतलब क्या करेगा, या तो यूज टू लगा देगा या यूजेस टू लगा देगा, इस तरीके के एरर दे देगा। जैसे देखो, ही यूज टू गो देयर, बिल्कुल सही है, टू के बाद आपने जो है वर्ब लगा दी फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म। ही डिड नॉट गो देयर है, अब यहाँ पर यूज टू है, जैसे तो डिड के बाद जो है नोट पहले आएगा फिर यूज टू आएगा, पास्ट ऐसे। तो यहाँ पर इसने इस तरीके से बना दिया, तो ये या तो ऐसे बनाए डिड के बाद नोट लगा के यूज टू लगाए, या फिर ऐसे बनाए ही के बाद यूज लगाए और टू से पहले नोट लगाए। तो ये स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना, यूज टू के बीच में नोट आएगा। इंटेरोगेटिव में भी ऐसे ही है, या तो डिड और ही लगा के यूज टू कर दे, यूज्ड नहीं करना, अब यूज टू आएगा। अगर सीधा यही फॉर्म रखना चाह रहा है वो कि भाई बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म रखूँ जो मैं आज तक नेगेटिव इंटेरोगेटिव में यूज़ करता आया हूँ, तो वही यूज़ करूँ, तो मैं यूज़ टू लगाऊंगा। अगर उससे दूसरा यूज़ करना चाहता हूँ, फॉर्मेट को यूज़ टू लगाना चाहता हूँ, तो यूज़ टू में यूज्ड हमेशा जो है अलग आएगा और टू अलग आएगा, उनके बीच में सब्जेक्ट पूछेगा। नेगेटिव में जो है नोट आएगा। तो ये स्ट्रक्चर, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अगर डायरेक्ट यूज़ करना चाहता तो यूज से कर लो, और यूज टू को लगाना चाहता तो यूज और टू के बीच में आएगा। नेगेटिव में भी इंटेरोगेटिव में कुछ भी ध्यान रखना है, यूज टू है तो इकट्ठा आ जाएगा, बस इतना ध्यान रख लेना। ठीक है, तो ये आपके पास एरर निकलते हैं यूज टू के। क्वेश्चन देखो, रोहित यूज टू कुक डिलीशियस मील। अब ये बताओ मुझे, यूज टू कुक है, यूज टू आपके पास आ गया और फिर कुक आ गया, ये वर्ब की फॉर्म आ गई, तो सीधा यूज टू नहीं आएगा यहाँ पे। यूज टू क्यों कर दिया, यूज टू या तो नेगेटिव में यूज होगा या इंटेरोगेटिव में, और तब भी जब यूज होगा जब उनके बीच में कुछ आएगा यूज टू। अगर खाली यूज टू है तो फिर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर तो यूज टू ही आएगा, ना नेगेटिव है ना इंटेरोगेटिव। आई डैश वर्किंग लेट आवर्स, अब यहाँ पे आपको पता लग गया कि आईएनजी है, तो ये बताओ मुझे कौन सा यूज हो सकता है। ये समझ में आ गया, यूज टू वाला यूज होगा। अगर मैंने यूज टू लगा दिया तो टू के बाद कभी आईएनजी नहीं आएगा, गलत। अगर मैंने खाली यूज लगा दिया तो यूज बिना टू के आ नहीं सकता, ये भी गलत। यूज टू लगा सकती हूँ या फिर एम नॉट यूज टू लगा सकती हूँ। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, यूज टू तो सिर्फ नेगेटिव में आता था या फिर इंटेरोगेटिव में आता था, तो ये ना तो इंटेरोगेटिव है ना नेगेटिव है, तो ये भी कट गया। अब क्या बच गया, ये आई एम, आई के साथ एम भी आ जाएगा, नोट भी सही है और नोट के बाद यूज टू भी सही है। ठीक है, आई एम नॉट यूज्ड टू वर्किंग लेट आवर्स। अब आप मुझसे ये पूछोगे यहाँ पर आईएनजी लगाया है, अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक वर्ब ये हो गई, एक वर्ब ये हो गई, एक वर्ब ये हो गई, तो तीन वर्ब आ गई। तीन वर्ब में ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा अब यहाँ पर। ठीक है, देखो ना समझ में आया हो तो यहाँ से ये मैंने आपको बता दिया था यहाँ पर कि यूज टू तीन वर्ब में आईएनजी को लेगा। क्लियर, अब नेक्स्ट पे आ जाओ, ही डैश टू स्मोक अलॉट। अब यहाँ पर देखो, इज यूज टू, इज कैसे लगा दोगे भाई, ही के साथ, गलत। ही के साथ इज आता है, ही के साथ तो इजी आता है भाई, बिल्कुल सही है तो। ठीक है, ही के साथ तो इजी आता है। इसके बाद आपने क्या कर दिया, इसके बाद यूज कौन सी फॉर्म है भाई, ये थर्ड फॉर्म कहाँ से, यूज टू कहाँ से आ गए, और दो टू हो जाएंगे, वैसे भी सुपरफ्लुअस गलत, ये भी गलत, दो टू आ गए। यूजेस टू कभी पढ़ा ही नहीं आपने, कहाँ पढ़ा ही यूजेस टू। यूजेस टू या तो नेगेटिव में आएगा, वो भी यूज टू आएगा, यूजेस कभी नहीं बताया मैंने आपको, तो ये वाला आएगा यूज्ड।
नेक्स्ट है आई वॉज नॉट डैश अ बिग कार सो आई वॉज स्केर्ड। मेरे पास जो है बड़ी गाड़ी नहीं थी तो इसलिए मैं डर गया था। तो आई वॉज नॉट के बाद जो है मैंने बड़ी गाड़ी नहीं चलाई इसलिए मैं डर गया था, ड्राइव आया हुआ ना इसमें। तब मुझे ये बताओ वॉज नोट आ गया तो नोट के साथ या तो यूज टू यूज हो सकता है या फिर यूज्ड और नोट टू, है ना ऐसे। तो अब नोट तो देखो यहीं से आपको पता लग रहा है कि आपके पास जो है नोट तो यहीं पे आ गया, वॉज नोट है तो नोट पहले ही आ गया। तो अब आप क्या लगाओगे, यूज टू लगाओगे या यूज टू लगाओगे, देखो कौन सा लग सकता है। अगर मैं ये कहती हूँ यहाँ पर वॉज है और फिर नोट है और यहाँ पर क्या लगाएं और बिग कार है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लग सकता है, देखो अगर मैं यूज टू ड्राइव लगाती हूँ यहाँ पर यूज टू ड्राइव, तो यहाँ पर वॉज क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद नोट है। तो मैंने बताया था नोट जो है यूज टू में यहाँ पर ऐसे लगता है, देखो नोट पहले आ गया फिर यूज टू आ गया, यूज टू के बाद जो है आपके पास वर्ब आएगी तो ये लग सकता है। देखते हैं अब इसको, अगर मैं यहाँ पर लगाती हूँ ये के बाद कोई भी वर्ब है, वर्ब के बाद नोट, नोट के बाद यूज टू और यूज टू के बाद ड्राइव, तो वॉज वर्ब, कोई भी वर्ब आ गई आपके पास और उसके बाद जो है नोट, आई वॉज नोट यूज टू ड्राइव। और अगर इसमें करती हूँ मैं यहाँ पर यूज्ड टू ड्राइव, यूज टू ड्राइव तो आपके पास आ ही नहीं सकता। उसके बाद जो है यहाँ पर यूज टू ड्राइविंग, यूज टू ड्राइविंग, यहाँ पर यूज के बाद तो ड्राइविंग आ ही नहीं सकता, तो यूज टू के बाद ड्राइविंग आ सकता है। फॉर डिड ओनली, ये तो डिड के लिए आ जाएगा, ठीक है। यूज टू ड्राइव, आई वॉज नॉट यूज टू ड्राइविंग, देखो इसमें भाई ये वाला भी हो सकता है यूज टू वाला, क्योंकि देखो आप, मैंने आपको अभी बताया था नेगेटिव के अंदर। अच्छा ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। देखो ये स्टेप मैंने आपको थोड़ा सा बताया नहीं, अगर डिड होगा ना तभी आप ये यूज़ कर सकते हो भाई, यूज टू, ध्यान रखना, ठीक है। इंटेरोगेटिव में भी और नेगेटिव में भी डिड के अलावा आप कहीं यूज टू को नहीं लगा सकते। तो ये वाला देखो यहाँ पर वोज है तो वोज के साथ यूज टू वाले सारे कट गए, ये भी कट गया, ये भी कट गया, क्योंकि ये डिड के साथ ही आते हैं। और अगर मैं यहाँ पर यूज टू के बाद ड्राइव कर देती हूँ तो ड्राइव कैसे आ जाएगा, यहाँ पे आप यूँ देखो, एक तो वर्ब ये वाली रही और एक उसके बाद आपके पास बिग आ जाएगी कि बिग कार है, उसके पास बड़ी कार है, तो यहाँ पर आपके पास यूज टू ड्राइव नहीं हो सकता, एक्शन को दिखा रहा है तो यूज टू ड्राइविंग होगा, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा ध्यान से करना भाई, यूज टू ड्राइविंग, एक दो क्वेश्चन ऐसे अटक जाते हैं। आई एम नॉट यूज टू वर्क सो हार्ड, एम आ गया, एक हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर यूज टू आ गया, वर्क आ गया, तो तीन वर्ब आ गई तो वर्किंग आ जाएगा। दे यूज टू बी सिनेमा हॉल, तो यहाँ पे यूज टू डायरेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई तो कोई एरर नहीं है। उसके बाद राधिका इज, एक वर्ब भी आ गई, यूज टू आ गया, फिर लीव आ गया, तो लिविंग, तीन वर्ब है टोटल। रोहन डिड नोट, डिड वाला आ गया, तो डिड के साथ मैंने अभी आपको बताया था डिड नोट है तो यूज टू लगा सकते हो आप यहाँ पे, तो यूज्ड टू नहीं आएगा डिड के साथ। अगर यूज टू लगाना चाहते हो तो यूज्ड नोट टू करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये तब सही होगा, यूज को आगे करो नोट को पीछे करो। अगर खाली है तो देखो यूज कर सकते हैं यहाँ पे, अगर डिड है तो डिड नोट यूज टू कर सकते हो, अगर यूज लगाना चाहते हैं तो नोट को बीच में लाना पड़ेगा, क्लियर। तो अब आगे आपके पास नीड और डेयर के, देखो लास्ट है ये। नीड का मतलब होता है भाई ज़रूरत, डेयर का मतलब होता है हिम्मत, दोनों के यूज़ बिल्कुल सेम है, दोनों हेल्पिंग वर्ब का काम भी कर सकते हैं और मेन वर्ब का भी। अगर ये हेल्पिंग वर्ब की तरह है तो आप कभी भी इनको नहीं बदल सकते, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी नहीं आपके पास और टेंस के अकॉर्डिंग भी नहीं। अगर ये जो है आपके पास वर्ब की तरह काम कर रहे हो तो आप इनको चेंज कर सकते हो, मेन वर्ब की तरह अगर काम कर रहे हो तो कर सकते हो, नीड का नीड्स और डेयर का डेयर्स टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। मेन वर्ब का काम भी करते हैं तो आप चेंज कर सकते हो, हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं तो चेंज नहीं कर सकते। देखो हेल्पिंग वर्ब में कभी नीड का नीड्स होते देखा है, हेल्पिंग वर्ब इज का कभी इज होते देखा है, तो नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे देखो यू नीड टू टेक मेडिसिन, यहाँ पर नीड है, नीड के बाद टेक है, तो अब मुझे ये बताओ नीड है तो नीड यहाँ पर एक मेन वर्ब है, इज एम आर वगैरह कुछ नहीं है तो ये मेन वर्ब होगी। यहाँ पे टू टेक है, टू के बाद ये इन्फिनेटिव माना जाता है, आगे बढ़ाएंगे आपको, तो ये मेन वर्ब बन गई। मेन वर्ब में कभी भी जो है आपके पास यहाँ पे यू है तो यू का नीड ही रखो, ठीक है। अब ये देखो यू डू नॉट नीड टू टेक मेडिसिन, फिर से ये इन्फिनेटिव बन गया, अब यहाँ पर मेन वर्ब की तरह काम आ गया और ये जो है हेल्पिंग वर्ब की तरह काम आ गई यहाँ पे। तो हेल्पिंग वर्ब आपके पास डू हो गई, ये नीड क्या है यहाँ पे मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब की तरह है तो नीड का नीड रहेगा। और यहाँ पर देखो आपके पास दूसरा जो है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में देखो यू नीड नॉट टेक मेडिसिन, तो यहाँ पर किसकी तरह है, हेल्पिंग वर्ब की तरह है। तो यहाँ भी ये दोनों की ही, यहाँ टू जो है यहाँ पे नहीं है आपके पास तो ये वर्ब भी रहेगी, यहाँ पर टू लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ही नीड नोट टू टेक मेडिसिन नहीं लगाना, यहाँ पे टू नहीं है तो यहाँ पर जो है आपके पास वर्ब की ये फॉर्म जो है मेन वर्ब होगी, ये हेल्पिंग वर्ब बन गई, यहाँ पर मेन वर्ब है।
अभी सिर्फ मैं आपको ये बता रही हूँ कि यहाँ पे कब मेन वर्ब की तरह काम कर रही है, कब हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रही है। तो मेन वर्ब की तरह कब काम करेगी, जब इन्फिनेटिव आ जाएगा और सिंपल आपके पास जो है दो वर्ब दिखेंगे, तो पहली हेल्पिंग दूसरी मेन। देखो यहाँ पर पहली हेल्पिंग वर्ब, अगर टू नहीं है तो मेन वर्ब है, अगर टू लग जाता है तो इन्फिनेटिव बन जाता है, फिर उसको आप वर्ब नहीं मानते। अब ये टू टेक में आप टेक को वर्ब नहीं ले रहे, ठीक है। डू यू नीड टू टेक मेडिसिन, क्या तुम्हें मेडिसिन लेने की ज़रूरत है, तो यहाँ पर आपके पास ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ठीक है। और ये टू इन्फिनेटिव क्या है, एक और वर्ब नहीं मानोगे, इसको इन्फिनेटिव मानोगे। टू के साथ कोई भी वर्ब लग जाए इन्फिनेटिव, तो बस इसका ध्यान रखना। इसमें एक एरर आता है, डू है तो टू है, डू है या डू की कोई भी फॉर्म है तो टू आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा, ठीक है। तीन वर्ब एक साथ नहीं बन सकती, इसीलिए इन्फिनेटिव बनाते हैं। तो इसमें एरर, चलो सीधा देखो, अगर ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है तो मैंने बताया था कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। ही नीड्स टू स्टडी हार्ड, तो अब देखो नीड का नीड्स बन गया, या फिर आप बनाओ ही के साथ डज लगा दो, डज के बाद नीड। अब मैंने बताया डू या डज हो तो डू की कोई भी फॉर्म हो तो टू आएगा। तो देखो डू है तो टू है, डू है तो टू है, ये एरर आ सकता है। ही डज, डज आ गया तो टू है, डज है तो टू है, बस यही एरर आएगा इसमें। डू है तो टू है, नहीं तो नहीं है। हेल्पिंग वर्ब है तो कभी नीड्स नहीं हो सकता, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में आपके पास कभी भी जो है चेंज नहीं करोगे इसको। देखो ही नीड, ही है तो ही के साथ कुछ नहीं किया आपने, बस बेस फॉर्म का ध्यान रखना मॉडल के बाद, क्योंकि अब ये मॉडल का काम कर रहा है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। मॉडल वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब आपकी। ऐसे ही देखो ये डेयर वाले हैं, मैंने डेयर वाले बिल्कुल सेम बना दिए। यहाँ पे टू है तो टू है, वरना नहीं है, तो ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। सीधा क्वेश्चंस करो। नीड वी सिट्स ऑन द ट्रेन। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे डू या डज कुछ है, नहीं है, तो नीड अब की बार हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब है तो सीधा फर्स्ट फॉर्म लगा दो, रिजर्व। टू रिजर्व मत करना खुद से, टू नहीं, टू जब भी आएगा जब डू होगा, डू हो, डज हो, डू की कोई भी फॉर्म हो। शी डिड, अब ये देखो डू की फॉर्म है तो डिड है तो टू वाला उठा लो कोई भी, ये टू नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बता रखा है ई एस ई आई एस जब लगता है आपके पास, जब ये आपके पास मेन वर्ब की तरह काम करता है। यहाँ पर जो है आपके पास क्या है, मेन वर्ब की तरह है, यहाँ पर आपके पास काम नहीं करेगा। ये देखो ही डिड नॉट डेयर टू ओपन, ये क्या है, इन्फिनेटिव बन गया, यहाँ पे इन्फिनेटिव बन गया। तो यहाँ पर जो है आपके पास डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो डेयर आएगा, डेयर्स तो वैसे भी नहीं आएगा, गलत हो गया। डू आई वेट एनी लॉन्ग, सारे कंसेप्ट ध्यान रखना, क्या मुझे और ज़्यादा वेट करना चाहिए, तो यहाँ पर देखो आई के बाद क्या लगेगा, डू आई वेट एनी लॉन्ग, क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन मार्क है आपके पास। तो यहाँ पे देखो क्या करोगे, डू आई डैश वेट एनी लॉन्ग, क्या मुझे और ज़्यादा वेट करना चाहिए, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, आई के बाद आपके पास यहाँ पे डू है तो डू के साथ टू आएगा, तो टू में नीड्स नहीं करना है यहाँ पे, तो नीड ही रहेगा, तो टू आ गया। ही डैश अलोन इन दैट हाउस, इन दैट हाउस, हाँ वो वहाँ पर अकेला रहने की हिम्मत रखता है, तो डू नहीं है तो सीधा आप क्या करो, डेयर। नोट वाले हैं सारे, तो नोट वाले हैं तो नोट वाला उठा लो, नोट के साथ फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। ये नहीं आ सकता, टू कहाँ से लगा दिया, अपने आप लगा दिया, तो टू वाला नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, डेयर्स नहीं आएगा, ठीक है। मॉडल वर्ब है, हमेशा फर्स्ट ही फॉर्म यूज होगी। अब भाई कुछ वर्ब्स हैं, ये आपके पास क्या करते हैं, गलत हो जाती है वहाँ पे पेपर में, तो एक बार इनको देख लो। ब्लो क्या होता है, ब्लो ब्लो ब्लून, फ्लो फ्लो फ्लोन, ओवरफ्लो ओवरफ्लोड ओवरफ्लोड, तो ये फ्लो वाली में ईडी लग जाते हैं पीछे, पानी से रिलेटेड है, या हवा से। फ्लाई फ्लाई फ्लो, फ्लाई फ्लू फ्लोन, ठीक है। ये ऐसे ब्लो ब्लू ब्लोन, ये हवा से रिलेटेड है, तो इनमें ऐसे होती है। बस एक बार रीडिंग मार लो इनकी। फोल फोल फोल, फेल फोलन, गिरना क्या होता है, फोल का, फेल फोलन। फेल क्या होता है, फेल फेल्ड फेल्ड, ये होता है गिराना किसी को। बीफोल क्या होता है, बीफोल, यही वाले होंगे सेम, बीफोल बीफोल बीफोल, गिराना, आपदा आना किसी पे, इस तरीके से। नेक्स्ट आपके पास जैसे देखो, द फार्मर फेल मैनी ट्री, उसने गिरा दिया उनको। सिंक सैंक संक, ड्रोन ड्रोन ड्रोन, इंसान का डूबने में ड्रोन होता है, किसी वस्तु का डूबना सिंक यूज करते हैं, सिंक सैंक संक। फाइंड किसी चीज़ का मिलना, फाइंड फाउंड फाउंड। स्थापना, फाउंड फाउंडेड फाउंडेड, किसी चीज़ का पाना। झूठ क्या होता है, लाई के लिए, लाई लाइट लाइट, लाइट लाइट लाइट। पड़े रहना या लेटे रहना, इसको क्या बोलते हैं, जैसे इंसान पड़ा रहा लेटा रहा, तो ले लाई, ले लेन। अगर एग देना किसी का, ले लेड लेड, तो ये थोड़े से ध्यान रखने वाली चीज़ें। लाई का लाइट लाइट तो ध्यान रहता होगा, कोई इंसान लेटा हुआ, लाई ले लेन। अब ये वाला ले है या ले, ये वाला ले है, कंफ्यूज नहीं होना, इंसान से रिलेटेड बात है तो ले लेन वाला है। अगर ये है अंडे देने वाले रिलेटेड है तो ले लेट लेट है। अफेक्ट क्या होता है, किसी चीज़ का जो प्रभाव है, इसमें प्रभाव पड़ रहा है, इसमें प्रभाव के बाद इफेक्ट हो जाना किसी चीज़ का, प्रभाव के बाद कोई रेस्पॉन्स, इफेक्टेड इफेक्टेड। हैंग क्या होता है, हैंग हंग हंग। हैंग क्या होता है, हैंग हैंग हैंग, ये लटकाना होता है, ये लटकना होता है कुछ से। इन्वेंट क्या होता है, इन्वेंट इन्वेंटेड इन्वेंटेड। डिस्कवर क्या होता है, डिस्कवर डिस्कवर्ड। इन्वेंट होता है किसी चीज़ का आविष्कार, पहले नहीं थी। डिस्कवर क्या है,
अभी जो है खोज दी है, दोबारा पहले से एग्जिस्ट कर रही थी उसको रिसर्च किया। एक्सेप्ट क्या होता है, किसी चीज़ को स्वीकार करना। एक्सपेक्ट क्या होता है, किसी से आशा करना। एक्सेप्ट क्या होता है, प्रीपोजिशन का काम करता है उस चीज़ को छोड़ के। लूज क्या होता है, लूज लॉस लॉस्ट। लूज क्या होता है, ये इसकी कोई फॉर्म नहीं होती। लूज लॉस, ये प्रॉफिट लॉस वाले इस तरीके के हैं। ब्रॉडकास्ट का हमेशा ध्यान रखना, ब्रॉडकास्टेड नहीं होता, भाई ब्रॉडकास्ट होता है। बहुत बार फंसती है, वर्ब बहुत कंफ्यूज करती है। बियर क्या होता है, बोर्न बोर्न नहीं। तो इसमें देखो बियर में सहना, ये बोर्न बोर्न नहीं, दोनों में सेम होता है। जन्म लेने वाला भी यही होता है, बियर बोर्न बोर्न नहीं। तो ये वाला जन्म लेने वाला आप यूज़ करते हो बोर्न, बियर की ही फॉर्म होती है। तो ये पैसिव वॉइस में यूज़ की जाती है, एक्टिव में यूज़ करती है जो खुद से हो जाए। तो जो दूसरों से हो तो वो बोर्न होता है, पैसिव इसलिए आप ये यूज़ करते हो कि वो इतने में जन्मा, तो बोर्न आएगा, बोर्न ही नहीं आएगा यहाँ पे। राइज रोज राइजन, उठना। रेज किसी को उठाना। कंप्लेन करना नाउन होता है। कंप्लेन क्या होता है, कंप्लेन कंप्लेन। सिट क्या होता है, सेट सेट। सीट क्या होता है, सिटेड सिटेड, सेकंड फॉर्म। ये चेयर वगैरह के लिए भी यूज़ करते हैं, नाउन और वर्ब दोनों में यूज़ हो जाती है। ये है आपके पास मेन वर्ब्स। उसके बाद कुछ जो है लास्ट पॉजिटिव वर्ब्स वगैरह। पॉजिटिव में थोड़ा सा बस ध्यान रखना, लेट, अलो, हैव, गेट, मेक, इस तरीके की वर्ब होती हैं जो कि थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है। ये बताती हैं कि ये काम हमने नहीं किया, ये दूसरे ने किया। जैसे देखो लेट मी अलो, तो बस ये ध्यान रखना अलो टू के बाद हमेशा बेस फॉर्म आती है। जैसे हमने बाल कटवाए तो कटवाए किसी और से कटवाए, तो अलो टू के बाद हमेशा बेस फॉर्म आएगी। ठीक है, ध्यान रखना। और लेट के बाद कभी भी आपके पास टू नहीं आता। लेट के बाद हमेशा बेस फॉर्म यूज रखनी है। अलो के बाद टू हटाना नहीं, लेट के बाद लगाना नहीं, ये ध्यान रखना। अलो के बाद टू हटाना नहीं, लेट के बाद टू लगाना नहीं, बस यही एरर आता है, बाद लगाना नहीं। जैसे देखो ही लेट मी प्ले गेम्स, लेट के बाद टू नहीं है तो बिल्कुल सेम सही है, फर्स्ट फॉर्म है। अब आपके पास आई विल लेट यू ड्राइव माई कार, आई विल लेट यू ड्राइव, तो यहाँ पर देखो मैं तुम्हें काम करने दूंगा। तो इस तरीके के हैं ये आपके पास पॉजिटिव वर्ब है। ये गेट है, हैव है, ये मैं आपको भैया क्लास में करवाना पड़ेगा, अदरवाइज ये इसमें थोड़ा सा लगेगी, एक छोटी सी क्लास होगी। तो इसके बाद एक क्लास जो है अगली बार मैं नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगी, तो उसमें जो है पॉजिटिव वर्ब्स को भी आपको एक बार अलग से करा दूँगी। ये 10 मिनट का टॉपिक है, लेकिन अब क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट क्लास में से पढ़ेंगे कि स्माइलिंग मॉडल मैंने पूरे करा दिया आपको वन शॉट में। जो पॉजिटिव वर्ब है इनको आराम से करवाऊंगी, भाई स्पीडली मैं कराना नहीं चाहती इसको। है ये 3-4 पेजेस का काम है, नेक्स्ट क्लास में से मैं करा दूँगी। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। आज के लिए बहुत ज़्यादा हो गया है, वन शॉट में मैंने वर्ब तो कंप्लीट करा दिए। पॉजिटिव वर्ब कभी पेपर में पूछी नहीं जाती है, ये बस एडिशनल है, वैसे आपके काम की नहीं है ये कि भाई किसी को करनी हो। तो पॉजिटिव वर्ब का एक पार्ट है, तो इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।